ग्रेट। आप सभी से सबसे पहला रिक्वेस्ट है, फटाफट जितने भी लोग कैमरे पर नहीं है सबसे पहले कैमरे पर आ जाएं। जितने भी लोग कैमरे पर नहीं है सबसे पहले कैमरे पर, कहीं भी हो आप, अपने घर में हो, अपने ऑफिस में हो, बाहर हो, मार्केट में हो, निसंदेह आप कैमरे पर आइए। ये टू वे कम्युनिकेशन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोलूंगा, आप भी बोलेंगे, कुछ म्यूट भी अनम्यूट भी करूंगा। और जो अधिकतर कन्वर्सेशन होगा आपके और मेरे बीच वो चैट बॉक्स के माध्यम से होगा, क्योंकि समय का भी एक सीमा है। तो समय के सीमे को रखते हुए एक साथ हम लोग आगे बहुत सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। आपको मैं एक क्लैरिटी दे दूं, अभी एक खुल करके मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो मीटिंग होने वाला है ना, इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा भी, लेकिन खुल करके बात भी करेंगे। आज ये मीटिंग लेने का क्या पर्पस है, क्यों मैं इस रात के 10 बजे मैं आपके साथ आया हूँ मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, क्या मैं बताने आया हूँ, क्या मैं समझाने आया हूँ, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और सबसे बड़ा जो पर्पस मैंने बताया, क्या पर्पस है आप सभी से मिलने का, राइट। तो कितने लोग जानना चाहते हैं कि ये मीटिंग का पर्पस क्या है, एक्चुअल पर्पस क्या है? चैट बॉक्स में यस लिखे अगर आपको जानना है कि सर पर्पस क्या है इस मीटिंग का, राइट। तो एक बार, ग्रेट, बहुत तेजी से यस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, मैं सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। आप मेरे बारे में जानना चाहोगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ काफी नए चेहरे, नए आईबीसीज हैं इस मीटिंग में। तो आप सभी लोग जानना चाहेंगे कि मैं कौन हूँ, बड़ा बिजनेस में क्या हूँ, कब से हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी जिम्मेदारियां हैं, आप लोगों के प्रति क्या मेरी जिम्मेदारियां, आप जानना चाहोगे? अगर आप जानना चाहोगे तो मैं चैट बॉक्स में आप वाई लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। ग्रेट। विनोद जी, रेनू मैम, अमजाद जी, प्रियंका मैम, अमित जी, हाँ जी, हाँ जी सर, यस सर। डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मेरा नाम है दिव्यांशु पांडे। और आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, मैं पहले 3 साढ़े 3 साल से मैं बड़ा बिजनेस के साथ हूं। और स्पेशली जिस ब्रांच के आप आईबीसी हैं, जिस ब्रांच के साथ आप मैप्ड हैं, जो आज आपके लिए भी एक गर्व की बात है और मेरे लिए भी एक गर्व की बात है कि ये ब्रांच पूरे भारत देश में नंबर 1 ब्रांच है बड़ा बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिनके सबसे अधिकतर आईबीसीज आज लाखों में अर्निंग कर पा रहे हैं, एक अपना करियर बना पा रहे हैं, एक फुल टाइम करियर बना पा रहे हैं, एक पार्ट टाइम करियर बना पा रहे हैं। उसी ब्रांच का मैं एक पिछले 3 साल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे पहले मतलब मैं आपको बताऊं खुल करके, तो मैं और प्रांशु रंजन सर, राइट, हम दोनों बैचमेट थे, एक साथ हमने पढ़ाई कंप्लीट किया है, एक साथ हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आफ्टर ग्रेजुएशन प्रांशु सर ने एक अपना जर्नी स्टार्ट किया आईबीसी की ओर, राइट। और उस समय मेरा कोई विजन क्लियर नहीं था कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है। तो एज पर कॉलेज मैंने पास आउट कंप्लीट किया, फिर मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, कैंपस प्लेसमेंट हुआ। शायद आप लोग एक कंपनी जानते होंगे, कैंटारो। आई थिंक आप लोग सभी अगर जानते हो तो एक बार हाथ हिला देना। कैंटारो एक वाटर प्यूरिफिकेशन की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वाटर प्यूरिफायर की। उसी में एज ए सीएसएम चैनल सेल्स मैनेजर में मेरी हायरिंग हुई। 2 महीना मैंने काम किया, लॉकडाउन लग गया, फिर मैंने जॉब भी छोड़ दिया क्योंकि उतना नीड नहीं था उस समय। फिर उसके बाद क्योंकि एक जुनून था अंदर, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, बहुत सारे आईबीसीज होंगे जो बिहार के तरफ के होंगे, मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, राइट। तो उधर गवर्नमेंट सर्विस का बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्विस का तैयारी करने लगा, बैंकिंग इंडस्ट्री का तैयारी करने लगा। और बैंकिंग इंडस्ट्री का तैयारी करते करते 6 महीने में पता चल गया कि भाई अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतनी चीज़ें हैं कि समझ में आ गया कि वहाँ पे अपना करियर नहीं है। क्योंकि बचपन से ही था कि बिजनेस के और जाना है, मैनेजमेंट के लाइन में अपना करियर बनाना है, और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, छानबीन करते रहना, वो आदत था बचपन से ही। तो फिर प्रांशु रंजन सर का मेरे लिए, भले वो बैचमेट थे और मतलब एक साथ हमने पढ़ाई कंप्लीट किया, एक साथ हम लोग हॉस्टल में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी और इस इंडस्ट्री में आज के समय में मेरे लिए वो गुरु हैं। हमेशा उनको मैं प्रांशु भाई, प्रांशु रंजन सर बोलता हूँ। रीजन दैट कि जब उन्होंने एक दिन मेरे को कॉल किया कि
पांडे भाई, मैं ऐसे ऐसे सीपी बनने जा रहा हूँ, चैनल पार्टनर बनने जा रहा हूँ, एक तरीके से मैं दिल्ली एरिया का ब्रांच लेने जा रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ तैयार हो मेरे ब्रांच को संभालने के लिए? क्योंकि थोड़ा सा आपको सेल्स का एक्सपीरियंस है, पता है लोगों से कैसे बातचीत करना है, क्योंकि उनको पता था। तो फिर मैंने हाँ भरा कि हाँ सर मैं तैयार हूँ। और ठीक है प्रांशु भाई, एक साथ जो है हम लोग काम। तो उस समय जुलाई 2020 की बात है, जब प्रांशु भाई ने चैनल पार्टनर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया था। और उस टाइम से और आज तक मैं उनके साथ बना हुआ हूँ, उनके साथ लॉयल्टी के साथ, उनके साथ एक डिसिप्लिन के साथ, और जो उनका विजन है उसी विजन के अलाइनमेंट के साथ मैं अभी तक लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो इसी 3 साल के जर्नी में बहुत चीज सीख गया, बहुत चीज सीख भी रहा हूँ, बहुत चीज की कमी भी है। लेकिन हाँ, दिन पर दिन, डे बाय डे कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट का कोशिश करता हूँ कि कुछ अपने बिहेवियर में, कुछ अपने नॉलेज में, कुछ अपने एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ एड ऑन करते रहूं। राइट। और इसी 3 साल के जर्नी में पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोसेस है, कमाया ही कमाया। और इतना मुझे समझ आ गया कि जी ये इंडस्ट्री में, इस बड़ा बिजनेस के कंपनी में, ये ऑर्गेनाइजेशन आज जितना एक अर्निंग का अपॉर्चुनिटी दे रही है, वो दूसरा इंडस्ट्री मार्केट में नहीं दे रही है। इससे 2 गुना 10 गुना मेहनत खोजती है, तब जा करके कुछ सालों साल बाद देती है। राइट। तो वो पोटेंशियल मुझे समझ में आ गया। और आपको जान करके खुशी होगा कि शुरुआत से मैं आईबीसी मैनेजर था। 3 साल प्रॉपर एज एन आईबीसी मैनेजर मैं इस ब्रांच में रहा। 70 80 100 लोगों को हैंडल किया एक साथ, उनके साथ मिल करके ऑन ग्राउंड काम किया। मैं देख पा रहा हूँ इस टीम में आज अल्ताफ जी हैं मेरे साथ, आज क्लिंटन भाई हैं, आज इस मीटिंग में मेरे साथ सोहेल भाई हैं, बहुत पुराने आईबीसी हैं ये लोग। और इनके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ अमित भाई हैं, राइट, राज भाई दिख रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे आईबीसीज हैं जिनके साथ मैंने इस 3 साल में काम किया। और प्रॉपर इनको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, मुझे भी रहा इनके साथ काम करके। लेकिन फिर एक जिम्मेदारी मुझे मिला है, आप सभी को जान करके खुशी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आईबीसीज है ना। क्योंकि अभी जो आप जानते होंगे कि आपके मैनेजर्स आई थिंक चंद्र प्रकाश सर होंगे, आपके शायद मैनेजर सौरभ पांडे जी हो सकते हैं, शायद आपके मैनेजर जो आईबीसी मैनेजर हैं वो प्रतीक कुमार जी हो सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, हिला दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि इन्हीं तीनों के मैनेजर्स के आईबीसी अवेलेबल हैं इस मीटिंग में। ग्रेट। तो एक जिम्मेदारी दी गई है आप सभी को, मतलब अल्टीमेटली मेरे को आप सभी के प्रति, कि अब जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है एक आईबीसी के साथ इंडिविजुअली, कैसे उसको 0 से 5 लाख 10 लाख 15 लाख के बिजनेस तक पहुंचाने में, साथ में लीडर्स को क्रिएट करने में, साथ में अपने आप को मजबूत करने में, वो सारे एक्सपीरियंस के साथ, वो सारे नॉलेज के साथ, और आज भी नए नॉलेज नए एक्सपीरियंस को लेते हुए भी आप सभी को मैं अब आ गया हूं मदद करने के लिए, आप सभी को आपके साथ मिल करके ऑन ग्राउंड काम करने के लिए। तो ये जिम्मेदारी एज एन सीनियर मैनेजर के रूप में मुझे अब प्रांशु रंजन सर के माध्यम से दिया गया है, कि जहाँ पे आपके साथ मिल करके आपके मैनेजर्स जो हैं, आईबीसी मैनेजर जो आज बहुत मेहनत करते हैं आपके पीछे, चंद्र प्रकाश सर हो गए, आपके साथ सौरभ पांडे जी हो गए या प्रतीक कुमार जी हो गए, उन सारे लोगों के साथ मिल करके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि आपके लिए एक डबल लेयर ऑफ सपोर्ट खड़ा हो चुका है। जहाँ पे आप कहीं एक हार्डली किसी ऑपरेशंस में, सेल्स में, किसी भी चीज में अगर आप फंस रहे हैं, तो निसंदेह वो सारा सपोर्ट जो है, जहाँ पे शायद मे भी आपको सीपी सर मतलब चंद्र प्रकाश सर या सौरभ सर या प्रतीक सर हेल्प में भी अगर नहीं कर पाते, तो वहां पे मैं आपके साथ खड़ा हूँ हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, और आपको आपके पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए, और आपको प्रॉपर जो जिस जिस पर्पस के साथ आज बड़ा बिजनेस में आप आए हैं, उस पर्पस को क्लियर करने के लिए और उस पर्पस तक पहुंचाने के लिए। तो ये जिम्मेदारी जो है मुझे अब दी गई है। तो इसीलिए ये जो ट्रेनिंग्स आज आप देख रहे हैं कि आपके साथ मैं ले रहा हूँ, आपके साथ कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो अब ये जो हर एक दिन या अल्टरनेटिव डेज पे आपके साथ होते रहेगा, अलग अलग टॉपिक्स पे होते रहेगा। और मेरे साथ मेरे ही ग्रुप्स के जो पहले आज दिग्गज आईबीसीज हैं, जिन्होंने एक्चुअल में ऑन ग्राउंड करोड़ों का लाखों का बिजनेस किया है, वो सारे लोग भी आकर के आपके साथ बहुत सारी चीजें, अपनी लर्निंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते रहेंगे, जिससे आपका भी पोटेंशियल बाहर निकल पाए, और आप भी एक एक्चुअल जो आपकी गोल है मंथली का 5 लाख 10 लाख 2 लाख 4 लाख बिजनेस का, अपने समय के अनुसार उतना आप अचीव कर पाए।
तो ये डिसीजन या ये प्रांशु सर का डिसीजन कैसा है आप सभी के लिए, तो मैं एक बार जानना चाहूंगा चैट बॉक्स में, क्या आप सोच रहे हैं डिसीजन को लेकर कि सही डिसीजन है कि नहीं है प्रॉपर, जो आज मेरी जिम्मेदारी आप सभी के प्रति बनी है। एक बार चैट बॉक्स में मैं देखना चाहूंगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया राहुल जी। यस सर, ग्रेट सर, यस सर, गुड गुड डिसीजन, बहुत बढ़िया, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेसन पांडे सर। काफी तेजी से आप सभी का यस आ रहा है। और इतना तो मुझे समझ में आ चुका है कि जो आज हमारे साथ 125 126 लोग जो हैं, कहीं ना कहीं इतने तो जरूर हैं, और इतने के साथ तो मैं एटलीस्ट जरूर रहूंगा जीवन भर, और इतने के साथ तो मैं जरूर जीवन भर काम करने के लिए तैयार रहूंगा कि कुछ भी हो जाए आप सभी को कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। प्रॉपर अब हर एक चीज ऑटोमेट होगा, प्रॉपर हर एक चीज आप कैसे एक आईबीसी में करियर बना सकते हैं, क्या क्या उसका प्रोसेस है। और जो आज टॉप आईबीसी हैं भारत देश के, या स्पेशली हमारे ब्रांच के, जो आज आप देखते होंगे रैंकिंग में 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख का जो रेवेन्यू कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, क्या उनके पीछे राज है, हमारा क्या उनके पीछे एफर्ट लगता है, या वो क्या एफर्ट करते हैं, किस स्ट्रेटेजीज के साथ एफर्ट लगाते हैं, हर एक चीज में अब आपको बताने वाला हूं। आज के दिन तो नहीं, आने वाले काफी सारे सेशंस में वो खुद बताने वाले हैं, जिससे आपके अंदर का पोटेंशियल अब बाहर निकल करके आएगा कि एक्चुअल में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके मैनेजर होंगे, चंद्र प्रकाश सर होंगे, सौरभ पांडे जी होंगे, या आपके प्रतीक कुमार जी होंगे, शायद समय के अभाव के कारण वो रेगुलर शायद आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते होंगे, ट्रेनिंग्स नहीं ले पाते होंगे, बहुत सारी चीजें शायद मे बी कॉल पे या फिजिकली नहीं समझा पाते होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आईबीसीज को हैंडल करना होता है, बल्क में काम करना होता है। अब मैं आ गया हूं जहाँ पे हर एक चीज का राज, हर एक चीज की क्लैरिटी स्टेप बाय स्टेप अब आपको मिलते रहेगा, जिससे आप भी एक एक कहीं ना कहीं वो लीडर क्रिएट हो पाएंगे, वो लीडर बन पाएंगे जो आज आप चाह रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग के भी मामले में, लर्निंग के भी मामले में, और एक सस्टेनेबल करियर की ग्रोथ के मामले में। तो थोड़ा सा ओरिएंटेशन था, थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन था मेरे बारे में, जो मैंने आप सभी से शेयर मैंने किया, राइट। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप अपना समय दे रहे हैं यहाँ पे। इसी के साथ आगे मैं बढ़ूं, बहुत सारे आईबीसीज मेरे साथ आते हैं, राइट, बहुत सारे आईबीसीज मेरे साथ आते हैं। मैं कुछ बीच बीच में मैं अनम्यूट करते रहूंगा, रेंडमली मैं करूंगा, आप लोग एक्टिव रहना। तो बहुत सारे ऐसे आईबीसीज आते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं सफल कैसे बन सकता हूँ, या मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल बन नहीं पा रहा हूँ आईबीसी में, या मैं यहाँ पे ग्रोथ नहीं ले पा रहा हूँ। आप सभी को रीजन पता है क्या हो सकता है? मैं किसी को अनम्यूट करता हूँ, मैं अचानक करता हूँ, राइट। चलिए अंकुर भाई को मैं अनम्यूट करता हूँ। अंकुर भाई, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ, आवाज आ रही है अंकुर हेलो, भाई? गुड। आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? सबसे पहले मैं बहुत बढ़िया हूँ। कैसा रहा डिसीजन प्रांशु सर का? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया डिसीजन रहा प्रांशु सर का। जी और ऐसे अगर रोज मीटिंग, अगर आधे घंटे की रोज मीटिंग अगर ऐसे चले सर, तो जी जितने भी आईबीसीस हैं, नॉन परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस, सबका जी, बहुत ही बेस्ट होगा सर। बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी चीज आपने कहा कि जो भी परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग आईबीसी है वो एक्टिव जी होंगे और वो काम करने के प्रति आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो जी आपको जी। क्या लगता है अंकुर भाई, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आप तो ऐसे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक सफल या असफल व्यक्ति में क्या अंतर है, या एक सफल आईबीसी या असफल आईबीसी में क्या अंतर है? सर, जो आज सफल है बड़ा बिजनेस में, उसके जी पीछे एक ही कारण है, वो है कंसिस्टेंसी। वो ठीक है, लगातार काम कर रहा है। ठीक है। वो क्या कर रहा है कि रोज काम कर रहा है, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है फिर भी काम कर रहा है। तो इस उम्मीद पे काम कर रहा है, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आएगा। आएगा, इसलिए बहुत वो अच्छी बात सफल है। है। और और कुछ लोग क्या करते हैं कि काम तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम्म, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, अगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया तो वहीं पे वो जी, काम को ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं। और तो कहते हैं यार मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है। सही बात है। तो अगर उसको कंसिस्टेंसी से काम करते रहेंगे तो हम्म, जरूर सफल होंगे बड़ा बिजनेस में, क्योंकि बड़ा बिजनेस का जो सपोर्ट सिस्टम है और जो जी आप लोगों का सपोर्ट सिस्टम है, जी इस सपोर्ट सिस्टम की वजह से आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हो।
और सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ आपको लर्निंग लेना भी बहुत जरूरी है। और जो आप काम करते हो, जो आप कस्टमर से बात करते हो, इनके बारे में भी आपको रिकॉर्डिंग करके सुनना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती नहीं कर रहे हैं, इन चीजों के बारे में भी जानना चाहिए। समझ गया। मतलब एक तरीके से आपका कहना है कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, और वही जो लगातार जो है वो अगर जी लगे जी रहे तो सफलता मिल सकती है, अदरवाइज सफलता नहीं मिल सकती। यही आपका कहना है? जी जी चलिए, बिल्कुल सर। एक दो और रिव्यू में लेता हूं, मैं फिर बाद में आपको अनम्यूट करूंगा, ठीक है? थैंक यू। ओके सर। अमित रोहिला जी को मैं देख पा रहा हूँ। अमित रोहिला जी के बारे में मैं बताऊं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स रह चुके हैं, आईएएस का तैयारी कर रहे थे, लगभग नियर बाय ही थे, लेकिन उन्होंने अपने करियर में फिर बिजनेस को चुना, एंटरप्रेन्योरशिप को चुना, और आज बहुत अच्छा काम एज एन आईबीसी कर रहे हैं। थोड़ा सा इनसे जानते हैं कि क्या रीजन है या क्या गैप है सफल और असफल व्यक्ति में। आईबीसी आप हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। जी अमित जी प्लीज। यस, गुड मॉर्निंग दिव्यांशु सर। गुड मॉर्निंग अमित भाई। जी जी जी। देखिए सर, क्वेश्चन जो आपने पूछा है बहुत ही वैलिड है कि मतलब एक सफल और असफल के बीच में, जैसे अंकुर जी ने बताया, कंसिस्टेंसी जरूरी है। ट्रू। लेकिन इसके साथ में ना सबसे ज्यादा वो भी जरूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, एक बार उसको एनालाइज जरूर करो कि आज कैसा गया मेरा दिन, है ना। कि आज आपने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट किया, और उसमें कहाँ पर कमी रह गई वो एनालिसिस जरूरी है। ऐसे अंधाधुंध भी कंसिस्टेंसी का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। सही बात है। चलिए, आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं फिर से अनम्यूट कर दिया हूँ आपको जी। अभी आ रही है मेरी वॉइस आपको सर? अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था सर, एनालिसिस जरूर करना है। मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसका हम्म। एनालिसिस करते रहिए। और कहीं ना कहीं आप अभी जैसे सीनियर मैनेजर बने, तो जो ये एनालिसिस है ना सर, ये जी सबका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप मैनेजर्स को भी एनालाइज कर पाओगे, उनको भी एक चांस मिलेगा सारे मैनेजर से एक दूसरे से सीखने का, और हमें भी मिलेगा कि एक दूसरे की टीम से हम सीख सकते हैं, क्योंकि आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर। ट्रू 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 ट्रू। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया अमित भाई की। कहीं ना कहीं जो एनालिसिस है, मतलब कहीं ना कहीं हमेशा रिसर्च करते रहना, सर्च करते रहना कि क्या गैप है, क्या मेरे में अंदर कमी है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, हर एक चीज के लेवल पे एनालिसिस करना। एक लास्ट में और मैं समझना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा। मैं देख पा रहा हूँ कि राहुल जी सामने में, मुझे जस्ट सामने में दिख रहे हैं। तो राहुल जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप आई थिंक ऑफिस में ही बैठे हुए हैं। जी जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई जी। जी, देखिए सर, जो सफल आईबीसी है ना, उसमें एक कंसिस्टेंसी का जो अंकुर भाई ने बताया वो तो है ठीक ही। है। उसके साथ में सबसे बड़ी चीज है कि वो कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं लेता है। हम्म। मतलब उसको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है। और ठीक। नेक्स्ट है जो बजटिंग, वो बजटिंग पे ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से वो असफल रहता है, खासकर आईबीसी में। आईबीसी में चलिए, यही करना है आपका। जी ठीक है भाई, मैं फिर से आपको अनम्यूट करूंगा आगे मौका मिलता है तो, ठीक है? थैंक यू। ठीक है। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से अमित भाई ने, राहुल भाई ने और साथ में हमारे अंकुर भाई ने बताया कि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी जरूरी है, एनालिसिस जरूरी है, एक लगातार लर्निंग लेना जरूरी है, और अगर स्पेशली आईबीसी में बात करें तो बजटिंग के ऊपर काम करना जरूरी है। मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज बार बार आपने सुना भी होगा, शायद प्रांशु रंजन सर से सुना होगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से सुना होगा, भारत देश के जितने भी सफल व्यक्ति हैं, जितने भी सफल, इट मीन्स ऐसा मत समझिए कि आप लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाएंगे तो तभी सफल होंगे। मैं सफल का डेफिनेशन पहले क्लियर कर दूं, कोई लखपति करोड़पति सफल इंसान नहीं होता। सफल इंसान मतलब कि जिसके पास अपना मन के अनुसार समय हो, मन के अनुसार उसके पास पैसा हो, इच्छा शक्ति के अनुसार जितना वो अपने आप लाइफ में आगे तेजी से ग्रो करना चाह रहा हो, हर एक चीज उसके अनुसार हो, वो बंदा सफल है। किसी के पास करोड़ों रुपए हो जाता है, समय नहीं रहता अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, कोई सफलता उसकी मैटर नहीं करता, राइट? किसी के पास पैसा नहीं है, समय ही समय है, तो फिर कोई भी सफलता नहीं है। तो एक तरीके से जो वो व्यक्ति अपने आप को समय दे पाए, अपने अंदर झांक पाए, और अपने लिए मतलब हर एक तरीके से फ्रीडम रहे। पैसे का भी ऐसा नहीं कि अगर मैं आज कहीं मोबाइल के शॉप पे जा रहा हूं तो मुझे कोई मोबाइल पसंद आया तो मैं तुरंत खरीद सकूं, या अगर मैं आज चाहूं कि मैं 2 दिन 4 दिन रेस्ट ले पाऊं तो 2 4 दिन रेस्ट ले पाऊं। तो सफल मैं वही समझता हूं अपने अनुभव के, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, कि हर एक चीज का आपके अंदर, आपके पास फ्रीडम आ जाए, तभी आप एक सफल, एक सक्सेसफुल इंसान कहलाते हैं। वो आपके माइंडसेट से हो, आपके स्किल से हो, आपके नॉलेज से हो। लेकिन ये सफल बनते कैसे हैं?
क्योंकि आपके सामने बहुत सारा एग्जाम्पल है। प्रांशु रंजन सर एक खुद में एग्जाम्पल हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर खुद में एक एग्जाम्पल हैं। आज आपके सामने अनेकों ऐसे आईबीसीज हैं कि आपके सामने खुद में एक एग्जाम्पल है। अंतर बस ये है, सबसे पहला जो आपने सुना होगा, शायद मैं बोलूं तो आपको लगेगा कि सर ये तो सुना हुआ बात है, आपका वाई, WHY, आपका रीजन, आपका पर्पस, कि एक्चुअल में आप किस पर्पस से, किस रीजन से, या आपका वाई क्या है। क्योंकि अगर आज इस मीटिंग में 148 आईबीसीज हैं तो आपका पर्पस क्या था, जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि इस मीटिंग का पर्पस क्या होने वाला है। मैं कुछ बताने से पहले, ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या क्या पर्पस बता दिया कि आज मीटिंग का पर्पस क्या होने वाला, किस पर्पस पे ये मीटिंग निर्धारित है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक बार हाथ हिला दें सारे लोग। तो मैंने क्या क्या पर्पस क्लियर कर दिया कि आज होने क्या वाला है। आज ओरिएंटेशन होने वाला है, कुछ बातें होने वाली है, कुछ गुफ्तगू होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, कुछ अपना ट्रेनिंग, अपना लर्निंग, सारा चीज शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैंने पर्पस क्लियर कर दिया। तो जीवन में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना है कि मैं क्यों कर रहा हूं और कैसे करूंगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो सारा चीज, वो प्रोसेस का काम है, वो आपके स्टेप्स हैं जो आप लेने वाले हो। और अगर मैं स्पेशली आईबीसी को लेकर के मैं बात करूं तो कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, वो सारा चीज मैं सिखाऊंगा। टॉप आईबीसी आपको सिखाएंगे, प्रांशु सर सिखाएंगे, विवेक बिंद्रा सर सिखाएंगे और सिखा भी रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप काम क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे सर ने बताया, अंकुर भाई ने, कि बहुत सारे आईबीसी कंसिस्टेंसी में काम नहीं करते। आज काम किए, कल छोड़ दिए, आज काम किए, परसों छोड़ दिए, फिर 2 दिन डीमोटिवेट हो गए, डीएमटी में थोड़ा एक्स्ट्रा बजट लग गया, फिर चौथा दिन डीमोटिवेट हो गए। मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रहा। कहीं ना कहीं एक होता है लोकस ऑफ कंट्रोल, जहां पे आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर कर रहे हैं कि मन के इंटरनल फैक्टर कर रहे हैं। अगर बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर आपको कंट्रोल करना जिस दिन स्टार्ट कर दिए तो आपका ना वाई क्लियर होगा, ना आपका जीवन का पर्पस क्लियर होगा, ना कभी आप अपने जीवन में कोई स्टेप्स या प्रोसेस के अनुसार चल पाएंगे। वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, सिर्फ आईबीसी में मैं नहीं बोल रहा हूँ, कहीं भी जीवन में कहीं भी पार्ट हो। और शायद इस मीटिंग में मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, मेरे से भी ज्यादा अनुभवी लोग होंगे और मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनको भी मैं सेशंस में लाऊंगा, उनसे भी मैं कुछ सीखूंगा और सिखाऊंगा भी। लेकिन उनको भी पता है कि वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्यों मुझे करना है, और क्या अगर मैं आज आईबीसी का करियर में अपना समय दे रहा हूं और अपना पैसा लगाया हूं तो क्या रीजन है उसका, वो पहले आप क्लियर कर लीजिए। आज इस मीटिंग के बाद सबसे पहला आपको काम करना है, अपना एक डायरी को खोलना है, अपने पेन, जो भी आपका नोटबुक है उसको खोलना है, और आपको सबसे पहले आपका पर्पस, सबसे बड़ा हेडिंग बना करके पर्पस लिख करके अपना पर्पस लिखना है कि आईबीसी में आने का क्या पर्पस है। हो सकता है किसी का पर्पस हो कि सर मैं यहाँ से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का सेविंग कर लूं तो बाद में मैं इन फ्यूचर अपना बिजनेस करूं। हो सकता है कि किसी का पर्पस हो कि सर मुझे जीवन भर बिंद्रा जी के साथ मिलकर के काम करना है, उन्हीं के साथ सस्टेनेबल ग्रोथ लेना है, इनकम करना है। हो सकता है उसका पर्पस ये हो कि सर आज मैं जिस समस्याओं में उलझा हुआ हूँ अपने जीवन में, अपनी जीविका को चलाने में, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। सभी का अलग पर्पस हो सकता है, लेकिन पर्पस लिख लीजिएगा। क्योंकि जब अगर रोजाना सुबह उस डायरी को खोलिएगा तो सबसे पहले आपको अपना पर्पस देखना है कि किस पर्पस के लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया था और उसको मुझे पूरा करना है। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। शायद जितने भी लोग आप मेरे को जानते होंगे एज ए मैनेजर, आप मेरे को शायद ऑफिस में देखे होंगे, कभी किसी मीटिंग में देखे होंगे, कभी भी आप मेरे को, शायद मैं खुद का बड़ाई तो नहीं करना चाहिए लेकिन कभी भी आप मेरे को निगेटिव रूप में या निगेटिविटी तरीके से, कभी भी मेरा चेहरा, मेरा बोलने का तरीका आप शायद नहीं देखे होंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जो ऑफिस में आते हैं मेरे को नोटिस किए हैं? अगर सही बोल रहा हूँ तो एक बार हाथ हिला दीजिए। कभी भी आप निगेटिविटी में मुझे नहीं देखे होंगे कि आज पांडे सर गुस्सा रहे हैं, उस पर डांट रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, कुछ अच्छे तरीके से आईबीसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, मैं रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ, भाव खा रहा हूँ, रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, कभी भी नहीं। क्योंकि मुझे क्लियर है, मुझे क्लियर है कि भाई मुझे करना क्या है, मुझे क्लियर क्या है, मेरा पर्पस क्या आपको पता है। मेरा पर्पस एक ही क्लियर हो चुका है, एक ही विजन बन चुका है
कि भाई जब तक मैं बड़ा बिजनेस में हूँ, जब तक मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के और रहूंगा, जब तक मैं हूं तब तक मैं अपना पूरा जीवन, अपना पूरा समय आईबीसी के पीछे लगाऊंगा, जितना मेरा बेस्ट से बेस्ट हो पाए। यही मेरा पर्पस है। तो शायद आप हमेशा देखे भी होंगे कि मैं कभी ऑफिस से जल्दी छुट्टी नहीं लेता। आपको जान करके खुशी होगा कि मैं पिछले 3 साल से छुट्टी नहीं लिया था। 3 साल के बाद जाकर के अप्रैल में 15 दिन का मैं लीव लिया था, जिसमें पेरेंट्स के साथ मैं थोड़ा आउट ऑफ, मतलब कि इंडिया के ही अंदर अलग अलग सिटीज में घूमने के लिए टूर पे निकला हुआ। तो समझिए कि मेरा पर्पस क्रिएट हो चुका है कि भाई मुझे अपने आईबीसीज के साथ अपने आप को गुजारना है, उनके साथ दिन रात मेहनत करना है, जो उनकी प्रॉब्लम, उनके सुख और दुख में दोनों पे रहना है। उससे क्या होगा, एक रिलेशन बिल्ड होगा, एक लॉन्ग टर्म, यहाँ नहीं कहीं तो काम आएंगे एक जगह, राइट। तो ये मेरा पर्पस है। तो आपको पर्पस पहले क्लियर कर लेना है। पर्पस क्लियर कर लिए, अपने डायरी में लिख लिए, तब से आपको काम स्टार्ट कर देना है। जब तक आप डायरी में नहीं लिखोगे तब तक आप काम मत करना। तो सबसे पहले आज इस मीटिंग के बाद अपना पर्पस लिख लेना है। दूसरी चीज जो सफल और असफल में मैं अंतर देखता हूँ, एक तो सर ने सारा चीज बता ही दिया, एक चीज आपको जरूर मैं नोटिस करूंगा, बोलना चाहूंगा कि आप लोग ऑब्जर्वर बनिए। आप लोग ऑब्जर्वर बनिए। ऑब्जर्वर इट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे आईबीसी मेरे पास आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, अलग अलग चीजों को लेके आते हैं कि सर कुछ सेल नहीं होता है या कस्टमर मना कर देता है या कुछ भी। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट है, आपको सबसे पहले अपने आप को एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन देखना पड़ेगा। बहुत सारे का आईबीसी के माइंडसेट के अंदर ये है बात कि सारा काम तो मेरे मैनेजर कर देंगे, फॉलोअप भी ले लेंगे, कॉन्फ्रेंस भी ले लेंगे, बाद में कॉल नहीं उठा रहा है तो उनसे भी मैं बात करा दूंगा, हर एक चीज है। लेकिन खुद को सीखना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि भविष्य में एज ए लीडर आप काम करेंगे, आप अपने टीम को लेकर के चलेंगे, आप अपने अंदर सैकड़ों एम्प्लॉइज को लेकर के चलेंगे। तो आपको सबसे पहले आज के समय में ऑब्जर्वर बनना है। आपको कुछ नहीं करना है। जो आपके ऊपर के आईबीसी हैं, आपके नीचे के नहीं, जो आपके ऊपर के आईबीसी हैं, उनको बस आपको ऑब्जर्व करना है। अगर सपोज दैट आज राहुल जी इस मीटिंग में हैं और ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो राहुल भाई अगर आज 2 लाख का धंधा कर रहे हैं, तो राहुल भाई देखेंगे कि भाई ऑफिस में कौन ऐसा आईबीसी है जो 2,50,000 का धंधा कर रहा है, 3 लाख का बिजनेस कर रहा है, 5 लाख का बिजनेस कर रहा है। अगर आप लोग घर से काम करते हैं तो आप देखेंगे जाकर के यूट्यूब पे, क्योंकि सबसे बड़ा आपके लिए एक सर्च इंजन है, सबसे बड़ा एक आपका लर्निंग का टूल है, या आपका वन ऐप में जाकर के देखेंगे कि कौन ऐसा आईबीसी है जो आपसे ज्यादा रिवेन्यू कर रहा है। तो उसके लर्निंग्स को आप ऑब्जर्व करेंगे, उसके बोलने के तरीका में, उसके सोचने में, उसके माइंडसेट में। किसी ने लिखा था कि सर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के अंतर बस यही है, माइंडसेट का अंतर है। तो बहुत अच्छी चीज थी माइंडसेट। क्या वो सोचता है, किस तरीके से वो विचार करता है, क्या उसका मनस्थिति है, प्रॉपर तरीके से आपको ऑब्जर्वर बनना है, आपको ऑब्जर्व करना है, राइट। जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, आप मेरे बातों को सुनोगे, आप अलग अलग आईबीसी के जो अच्छे बात कर रहे हैं, जो लॉजिकली बात कर रहे हैं, आप उनको सुनिए। आप यूट्यूब पे चले जाइए ना, आप टीम प्रांशु रंजन चैनल लिखिए, यूट्यूब पे जाकर के सर्च करिए, अनेकों टॉप आईबीसी के अलग अलग ट्रेनिंग सेशन खुल करके आ जाएंगे। अलग अलग चैनल, क्या दिक्कत है, भारत देश के जितने भी टॉप आईबीसी या सीपीज हैं, सबके अलग अलग चैनल्स क्रिएटेड हैं। कुछ नहीं करना है, आपको जाना है, सभी का ट्रेनिंग अटेंड करना है। लर्निंग कभी भी खराब नहीं होता और कभी भी गलत नहीं होता। लर्निंग भी कभी खराब नहीं होता, कभी भी गलत नहीं होता। आपको बस सुनना है, नोट्स बनाना है, आपको ऑब्जर्व करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो स्किल्स हैं, जो एक्चुअल में काम आती है, काम में, रेवेन्यू को बढ़ाने में, सेल्स को बढ़ाने में, प्रॉफिट को बनाने में, एज ए लीडर अपने नीचे टीम रख करके काम करवाने में, टीम को प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचाने में, हर एक चीज आप वहां से सीख जाओगे। और सीखते सीखते आप एक्चुअल में आपको वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ऑब्जर्वर भी बनना है, राइट, तभी आपकी ग्रोथ होगी। तो बेसिक ये चीज था जो ओरिएंटेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि एक पर्पस मीटिंग का कुछ अलग है, और अलग ये है कि फर्स्ट कॉल से फॉलो अप तक, कि बेसिकली आपके पास कस्टमर्स आते हैं तो फर्स्ट कॉल पे कैसे उनसे बात करनी है, कितना देर उनको समय देना है, और एट लास्ट कैसे मैनेजर तक उस कॉल को ले जाना है। पहले भी मैंने मीटिंग किया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये मीटिंग आज से ये रेगुलर रहेगा, ये मेरा कमिटमेंट है।
अल्टरनेटिव भी हो सकता है वन डे छोड़ करके, लेकिन जरूर रहेगा, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स पे अब मैं बात करूंगा और बहुत तेजी से मैं चलने वाला हूँ। आज स्पेशली मैं बहुत तेजी से चलने वाला हूँ आप लोगों को लेकर के। तो अलग अलग टॉपिक्स को मैं लेकर के आऊंगा जो आपके प्रोसेस में आते हैं, और कुछ दिनों के अंदर मैं वो बताऊंगा एक्चुअल में जो जो इंटरनल क्या ऐसी चीजें हैं, ट्रिक्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, क्या बजटिंग का लेवल है, जिससे एक एक्चुअल में 2 लाख 4 लाख करने वाला आईबीसी आज महीने का 20 लाख 25 लाख 30 लाख का धंधा कर रहा है बड़ा बिजनेस में। अकेले काम करने वाला आईबीसी अपने अंदर 10-10 15-15 लोगों को रख करके काम करवा करके वहां तक पहुंच चुका है। वो हर एक चीज में शेयर करने वाला हूँ 2 से 4 दिन के अंदर, राइट। तो आपको हमेशा भी मीटिंग में आना है। जितने भी लोग आ चुके हैं आप अपना एक रिचुअल बना लीजिएगा कि जब भी, हाँ, अगर कोई खराब कंडीशन होता है, इमरजेंसी होता है, तो आप अपने मैनेजर को इन्फॉर्म जरूर कर देना है, वो आपको रिकॉर्डिंग सेशन प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी नहीं होता तो जरूर आप इस मीटिंग में आइएगा, और बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। तो बेसिक ये ओरिएंटेशन था। इससे पहले जो मैंने आपको बताया, आपसे भी मैंने जाना, समझा, पहचाना, राइट। तो ये चीजें हैं। अब आते हैं मेन मुद्दा पे कि फर्स्ट कॉल कैसे करना पड़ता है। तो मैं मॉक कॉल ले लूं, किसी को मैं कॉल पे लेकर के कस्टमर आईबीसी कस्टमर करके कर लूं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मॉक कॉल लेने से पहले मैं 2-3 चीजें मैं बता दूंगा जो आप लोग नोट डाउन कर लेना कि किन किन चीजों की आपको ध्यान रखना है। चलेगा? एक बार हैंड रेज कर दीजिए, हाथ हिला दीजिए। मैं रेंडमली पिक करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट कॉल पे करने से पहले आपको एक पहला पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक अंदर होता है ना मन के अंदर जो खुशी, कभी भी नेगेटिव माइंड सेट के साथ आपको कॉल नहीं करना है। कभी भी मन उदास होना, आप 10 मिनट आधा घंटा छोड़ दीजिए, कॉल मत करिए। लेकिन जब मन आपका खुश हो, तब एकदम आप प्रफुल्लित हो अपने मन में, तब आपको फर्स्ट कॉल करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन कभी भी आपको खराब नहीं करना है, क्योंकि आप उस धंधे में हैं, उस बिजनेस में है जहां पे सारा टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन बेस्ड है। ना कस्टमर आपका चेहरा देख रहा है, ना आप कस्टमर का चेहरा देख पा रहे हो, ना आपको पता है कि कस्टमर किस दुख में है, किस समस्याओं में है, कहाँ पे उलझा हुआ है, ना कस्टमर आपको देख रहा है कि आप सही जगह से हैं कि नहीं है। तो कभी भी आप कॉल पे बात करें तो सबसे पहले आपका मन जो है, आपका जो विचार है, वो पॉजिटिव होना चाहिए और मन खुश होना चाहिए, पॉजिटिव के प्रफुल्लित होना चाहिए, कि लगे कि आप मजा आएगा कॉल करने में, पहला। दूसरा, जब भी आप कॉल करें, फर्स्ट कॉल मतलब जब भी आपके पास लीड आया, आपका डिजिटल मार्केटिंग एड रन हुआ और आपके पास कस्टमर आए, तो आपको फोकस रखना है कि वो कॉल बहुत ज्यादा लंबा ना हो, वो कॉल बहुत ज्यादा लंबा ना हो। मैक्सिमम 8 से 10 मिनट बहुत, क्योंकि अगर आप फर्स्ट कॉल पे ही ना कस्टमर को बताने जाओगे हर एक चीज, अगर आप कस्टमर को बताने जाओगे हर एक चीज, तो कस्टमर उलझ जाता है, मन में पूरा फंस जाता है कि बहुत ज्यादा बड़ा काम तो नहीं है, कोई हार्ड तो नहीं है, कोई साइंस तो नहीं है, इतना तो काम नहीं। तो आपको हर एक चीज क्लियर नहीं करना है, तो मतलब सस्पेंस छोड़ करके रखना है। जैसे बाहुबली में था ना सस्पेंस, कि बाहुबली को किसने मारा, कटप्पा ने मारा या किसने मारा, तो वो सस्पेंस आपको हमेशा, जो सस्पेंस आपको फर्स्ट कॉल पे छोड़ करके रखना है, कि एक्चुअल में जो उसको, उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी जगे रहे कि हाँ भाई मेरे को जा करके वो वेबिनार या वो कुछ ना कुछ चीजें अटेंड करना है, राइट, जहाँ पे एक्चुअल में जिस चीज के लिए वो आया वहां पे उसको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो वो पहला। तीसरा चीज, टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ आपको फोकस रखना है कि पहले कॉल पे बेसिक आप उसका एनालिसिस कर लें, बेसिक आप उसका एनालिसिस कर लें, मतलब जिसे नाइस बोलते हैं, 2 से 4 मिनट के अंदर। क्योंकि आने वाली, मतलब मैं कल ही शायद आई थिंक सोच रहा हूँ वो मीटिंग रख दूं, कि 3 ऐसी चीजें हैं ना जिसके ऊपर एक आईबीसी के ग्रोथ निर्धारित है। 3 ऐसी चीजों पे जानना चाहेंगे क्या है 3 ऐसी चीजें, कि क्या ऐसी 3 चीजें हैं जिसपे एक आईबीसी की ग्रोथ निर्धारित है, और एक्चुअल में इसी 3 चीज से एक आईबीसी की ग्रोथ हो रही है। गेट, काफी सारे यस आ गए। लिख लीजिए डायरी में, एक
अगर नोटबुक लेकर के बैठे हैं तो एक पन्ना खोलिए, और मैं किसी टॉप आईबीसी से ही सीखा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा खुद का ज्ञान है, मेरा बस, मैंने क्या बोला, ऑब्जर्वर बनना है, तो मैं बस ऑब्जर्वर हूँ। तो मैंने ऑब्जर्व किया एक चीज, और मुझे सही में एक्चुअल में वो जब अप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया। तो मैं समझ गया कि जिस आईबीसी ने मुझे बताया था, मैं नाम बाद में लूंगा, वो है 3T। क्या है? 3T। 3 लिखिए और T लिखिए। थ्री टी में पहला टी आपका आता है ट्रेनिंग, दूसरा टी आपका आता है टीम, और तीसरा टी आपका आता है टेक्नोलॉजी। इसी पे पूरा गेम, पूरा आईबीसी का गेम पूरा इसी पर है। मतलब इसी में एक्चुअल में लोग ग्रोथ ले आ रहे हैं। आपका ट्रेनिंग कितना मजबूत है, आपकी लर्निंग्स कितनी मजबूत है, आप कितना अच्छे तरीके से ट्रेनिंग्स दे पा रहे हो, लोगों को एजुकेट कर पा रहे हो, आपकी टीम कितनी मजबूत है। अगर आप इनिशियल अभी नए आईबीसी हैं तो इस टीम पे ज्यादा फोकस अभी नहीं करना, लेकिन इसके स्किल्स सीखना है जो मैं सिखाऊंगा, उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जिसपे अभी दो चीज पे जरूर ध्यान रखना है, ट्रेनिंग, और तीसरे वाले पे मतलब टेक्नोलॉजी। अब आज से कितना आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनने वाले हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी को जिस दिन आपने यूज करना प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दिया, उस दिन से आपका गेम, आपका प्रॉपर पूरा प्रोसेस, आपका पूरा सिस्टम ऐसा ऑटोमेट हो जाएगा, ऐसा परफेक्ट बन जाएगा, जिससे आप बहुत तेजी से ग्रोथ ले पाओगे। टेक्नोलॉजी में दो चीज आता है, जो मेजर दो चीज आते हैं, मेजर दो चीज, उसको भी आप लिख लें, जिसपे आपको काम करना है आने वाले समय में, और आज से ही करना है बेसिक लेवल पे। एक आना काम करना है लीड नर्चर, दूसरा है लीड मैनेजमेंट। ये टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है ना, जो आपको दो चीज में आपको हेल्प करती है, लीड नर्चरिंग में, मतलब कस्टमर को नर्चर करने में, और कस्टमर को मैनेज करने में। तो वही चीज से मैं आपको रिलेट किया कि जब आप फर्स्ट कॉल करेंगे तो आपको प्रॉपर एनालिसिस कर लेना है कस्टमर का, जिससे जब आप टेक्नोलॉजी का हेल्प ले रहे होंगे, किस चीज के लिए, लीड को नर्चर करने के लिए, कस्टमर को नर्चर करने के लिए, तो आपको पता रहेगा कि किस कस्टमर को क्या, कब और कैसे, कौन सा कंटेंट भेजना है, कैसे उसको नर्चर करना है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिससे वो कस्टमर कन्वर्जन तक पहुंच जाए। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर समझ पा रहे हैं तो हाथ हिलाते रहिएगा, अगर कहीं डाउट आएगा तो आप जो इमोजी वाला हैंड रेज होता है वो रेज कर दीजिएगा, तो मैं बाद में ले लूंगा, ठीक है? अभी के लिए ऐसे समझ। तो ये बेसिकली चीज है। तो पहला मैंने आपको बताया कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कॉल करना है, दूसरा आपको मैंने बताया कि कहीं ना कहीं जो प्रॉपर तरीके से आपको ज्यादा समय नहीं देना है, और तीसरा मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली जो है आपको लीड नर्चर करने में, राइट, सबसे पहले एनालिसिस बेसिक कर लेना है। और अभी आपको पता है कि जो अभी अधिकतर जो काम हो रहा है, जिस हमारा प्रोडक्ट के ऊपर, जिस प्रोग्राम पे ऊपर है, वो है आईबीसी क्रिएशन के ऊपर। अभी आईबीसी क्रिएशन, आईबीसी एक्विजिशन बहुत तेजी से काम हो रहा है, आप सभी को पता है। कंपनी अभी बहुत तेजी से, रैपिडली, आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, किसी किसी के मन में ना सवाल आता होगा कि सर ये सिर्फ आईबीसी आईबीसी वाला गेम चलने वाला है क्या, सिर्फ आईबीसी कंपनी बेचने वाली है क्या, सिर्फ आईबीसी ही बनाना पड़ेगा क्या? मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, बड़ा बिजनेस अभी फाउंडेशन मजबूत कर रही है, लगभग हो चुका है, और विद इन 6 मंथ या मैक्सिमम 1 साल के अंदर आप वो देखने वाले हो, रियलिटी में देखने वाले हो, जिस चीज के लिए बड़ा बिजनेस जानी जाती है और जिस चीज के लिए बड़ा बिजनेस मार्केट में आई थी। तो ये मैं आपको आज खुल करके बता दे रहा हूँ, विद इन अ ईयर या विद इन अ 6 मंथ, मुझे तो 6 महीना लग रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ रोजाना सेशन होते हैं सुनील सर, प्रांशु सर के साथ, अलग अलग लोगों के साथ, तो पता चलते रहता है कि अलग अलग ऐसी चीजें, शायद आपको प्रांशु सर के माध्यम से पता भी चला हो, कुछ मीटिंग्स के माध्यम से, कि ऐसा आने वाला है जिस चीज के लिए बड़ा बिजनेस जानी जाती है, एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर को इनेबल करने में, बिजनेसेस को आगे बढ़ाने में, बिजनेसेस के कैपिटल के यूटिलाइजेशन के ऊपर, फंड रेजिंग से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी तक ले जाने में, एक्चुअल उस चीज से रिलेटेड प्रोडक्ट ला रही है बड़ा बिजनेस। और आप शायद सुने भी होंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी ला रही है, अलग अलग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन होने वाला, एक
एक्चुअल में जैसे बायजूस के अलग अलग कोर्सेस हैं, फिजिक्स वाला के, जिसके ऊपर एक ब्रांड बहुत बड़ा तैयार हो चुकी है वहाँ उस इंडस्ट्री में, यहाँ भी होने वाला है। तो अभी जो है, अभी मौका है कि आईबीसी एक्विजिशन के साथ साथ आप एक अच्छा रैपिड ग्रोथ ले सकते हैं, अपने अर्निंग को, अपने कैपिटल को यहाँ पे जमा कर सकते हैं। और जब कंपनी विद इन अ ईयर या मैक्सिमम विद इन अ 6 मंथ जब कंपनी इसमें उस प्रोसेस पे आ जाएगी, तो आप बहुत तेजी से वहाँ पे अपने नीचे 15, 10, 20 एम्प्लॉइज को रख करके उस पर काम करवा सकते हो, और यहाँ से एक पैसिव रूप में 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख का मंथली प्रॉफिट कमा सकते हो। तो उस पोटेंशियल पे बड़ा बिजनेस पहुंचने वाला है, राइट। तो मैं आप सभी को हिंट में दे दिया हूँ, तो ये चीज है। तो हाँ, बेसिकली तो अभी जैसे आईबीसी एक्विजिशन के ऊपर काम चल रहा है, तो उसी पे मैं ये ट्रेनिंग रखने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैंने आपको बता दिया चीजें, तो एट लास्ट जो है आपको बेसिक आपको इंफॉर्मेशन दे करके एनालिसिस करने के बाद रिगार्डिंग मीटिंग का, फिर आपको उसको इन्वाइट कर लेना है। तो यही 4 चीज के ऊपर निर्धारित है। पहला जो मैंने आपको लिखवाया है अल्टीमेटली कि आपको फर्स्ट पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, कम समय देना है, सस्पेंस छोड़ना है उसके अंदर, राइट। और उसी के साथ साथ जो है बेसिक इंफॉर्मेशन वेबिनार का दे करके आपको इनवाइट कर लेना है, जिससे वो वेबिनार में आए और ट्रेनिंग अटेंड करें। तो अब मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ, इसको मैं अनम्यूट करूँ, काफी लोग हैं जिन्होंने किया था। चलिए मेरे को प्रॉपर एक अमन सिंह भाई दिख रहे हैं, बहुत अच्छा, नए आईबीसी हैं, अभी उभरते हुए आईबीसी हैं। तो अमन भाई मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है अमन जी? हाँ सर, आ रही है, लाउड एंड क्लियर है सर। चलिए बहुत बढ़िया। अमन जी एक बार आप आईबीसी बनिए, मैं कस्टमर बनता हूँ, फिर मैं आईबीसी बनूंगा, आप कस्टमर बन जाना, राइट। ओके सर। तो एक बार हम लोग मॉक सेशन करते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक इस चीज को सुनना, इसका रिकॉर्डिंग भी आप सभी को मिल जाएगा। इसको प्रॉपर जो मैंने बताया है बस आप उससे को रिलेट करना, कि किस तरीके से मैंने कॉल को स्टार्ट किया, किस तरीके से मैंने प्रॉपर एक एनालिसिस किया, कैसे मैं कम समय दिया, और कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ मैंने एट लास्ट इंफॉर्मेशन देते हुए कॉल को क्लोज किया। प्रॉपर आप इस चीज को सुनना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बार बार आप इस चीज को देख लेना एक बार, तो फिर आप उसी चीज के साथ अपने आने वाली कॉल्स को, फ्लो को बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पहले करते हैं कि अमन भाई आप ना चलो पहले मैं कस्टमर बनता हूँ, आप आईबीसी बन जाएं, ठीक है। ओके सर, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, लगाइए आप मेरे को कॉल। मैंने लीड मतलब डिजिटल मार्केटिंग में मैंने ऐड पे इंक्वायरी डाल दिया है, आपके पास लीड आ चुका है। यस सर। स्टार्ट। हेलो। 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 जी दिव्यांशु जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। जी मैं अमन बात कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से की टीम से। जी अमन जी बताइए। जी एक्चुअली दिव्यांशु जी, आपकी एक आपने एक फॉर्म फिल किया था, आपकी इंक्वायरी हमारे पास आई हुई थी, आईबीसी बिजनेस मॉडल को जानना आप चाह रहे थे, है ना? जी देखा था मैंने। जी जी जी, उसी के रिस्पेक्ट में आपको कॉल की जा रही है। तो वैसे आईबीसी जी के बारे में आपने क्या देखा था, क्या जानना चाह रहे थे, थोड़ा बताएंगे? अमन जी मैंने देखा था कि वहां पे कहीं पे 1 से 5 लाख कमाया जा सकता है, तो अर्निंग का अपॉर्चुनिटी था, पैसा कमाना था, तो सोचा एक बार फॉर्म भर के देखता हूँ क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी आईबीसी के बारे में आप प्रॉपर जानकारी चाहते हैं, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक की आईबीसी होता क्या है, कैसे काम होता है, कैसे अर्निंग होती है ना? जी बेसिकली तो यही जानना चाह रहा हूँ कि कैसे कमाई होता है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं पूरी जानकारी दूंगा, बट इसके पहले थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि हम्म। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं बिहार का हूँ सर। अच्छा, बिहार में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिहार में कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? भागलपुर जिला से सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप तो हमारे मतलब पड़ोसी नहीं, हमारे घर के ही निकले। मैं भी जी भागलपुर से ही हूँ एक्चुअली, जो है दिल्ली में मैं रह रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रॉपर घर मेरा भागलपुर ही है। चलिए बहुत अच्छी बात है जी। जी जी जी। और वैसे बाय प्रोफेशनली आप काम क्या करते हो? सर जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, जॉब करते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जॉब मतलब किस चीज का जॉब कर रहे हो वैसे? मार्केटिंग लाइन का जॉब है सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मार्केटिंग लाइन का आप जॉब कर रहे हो, और ये जॉब आप कितने दिनों से कर रहे हो वैसे? 4-5 साल हो गए सर। 4-5 साल। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपको तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इसके बारे में, है ना? जी जी। एंड इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे ये बताइए कि आगे आपका जो है फ्यूचर में आपको जॉब करने का आपकी प्लानिंग है, या फिर बिजनेस में शिफ्ट करना चाहते हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए। अभी कोई प्लानिंग नहीं है सर, देख रहा हूँ कि अगर अच्छा मौका मिले
प्लेटफॉर्म मिले तो फिर शिफ्ट हो सकता हूँ, नहीं तो अदरवाइज कुछ ना कुछ साथ में करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी तो वैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को आप कब से फॉलो कर रहे हो या वीडियोस कब से देख रहे हो इन्हें इनके? सर 2-4 साल हो गए। 2-4 साल? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तब तो आप बहुत लंबे समय से जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के वीडियोस वगैरह देख रहे हो, है ना? जी जी। बहुत बढ़िया। और इफ यू डोंट माइंड, मैं ये जानना चाहूंगा दिव्यांशु जी कि आपकी अर्निंग वहां से जो जॉब आप कर रहे हो करंट टाइम में, तो एक आइडिया के तौर पे कि आप वहां से कितनी अर्निंग कर पा रहे हो मंथली? ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, मुश्किल से 25-30 हजार रुपये कमा रहा हूँ। अरे अरे, 25-30 हजार, ओके ओके, कोई बात नहीं है। और वैसे मैं थोड़ा सा डॉक्टर, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे या फिर एक यूट्यूबर के तौर पे ही जानते हो, है ना? नहीं ऐसा नहीं है, देखा हूँ कभी कभार बिजनेस का भी नॉलेज देते हैं, तो जी जी जी। मोटिवेशनल स्पीकर ही है एक तरीके से। ओके ओके, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर है, ठीक है? हम्म। जी। इनकी कंपनी है बड़ा बिजनेस, जो कि एक एडटेक कंपनी है, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है, बिजनेस एजुकेशन देती है, ठीक है? हम्म। जो, और ये आईबीसी बिजनेस मॉडल जो है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है? ठीक है। ठीक है। जी, यानी स्वतंत्र व्यावसायिक सलाहकार, जहां पर एज एन आईबीसी आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बिजनेस पार्टनर बन जाते हो, फ्रेंचाइजी पार्टनर बन जाते हो। और अगर आप इस बिजनेस को अगर पार्ट टाइम में अगर 3 से 4 घंटे अगर आप समय निकाल के इस बिजनेस को करते हो, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि पहले महीने से लगभग लगभग आप 50,000 से लेकर 90,000 तक की अर्निंग यहाँ से जनरेट कर सकते हो। और अगर आप करियर ऑप्शन के तरफ इसको देख रहे हो, मतलब फुल टाइम अगर करना चाहते हो, तो यहाँ पे 1 से 20 लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी ऑन एन एवरेज आप जो है 4-5 लाख रुपए महीने का जो है आराम से यहाँ से कमा सकते हैं, ठीक है? ठीक है। जी। बट समझने वाली बात ये है कि ये प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, जिसको समझने में ही ये लगभग आपका 1 घंटा का समय जो है आपका निकालना पड़ेगा इसके लिए, जो कि ऑन कॉल देना पॉसिबल नहीं, ठीक है? जी जी। तो हमारा आज शाम में जूम एप्लीकेशन पे, वैसे जूम एप्लीकेशन का नाम आपने सुना है? जी सर, सुना है। जी जी। तो जूम एप्लीकेशन पे ही एक बिजनेस मीटिंग कंडक्ट करवाई जा रही है। ये नेशनल मीटिंग है, हेड ऑफिस से कंडक्ट करवाई जा रही है, जिसको लेने वाले हैं इंडिया के नंबर 1 चैनल पार्टनर प्रांशु जी रंजन जी, जिन्होंने जी। 2019 में एज एन आईबीसी यहाँ से करियर करियर जर्नी स्टार्ट करी। और अभी हम्म। 2023 तक में लगभग 52 करोड़ का यहाँ से बिजनेस किया उन्होंने, बड़ा बिजनेस से, ठीक है? जी जी। तो ये प्रॉपरली आपको आईबीसी के बारे में बताएंगे, आईबीसी होता क्या है, काम कैसे होता है, कैसे यहाँ पे अर्निंग होती है, ठीक है? जी। जी। तो आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप जो है 1 से सवा घंटे का आप समय निकाल पाओ 7:30 बजे शाम में? हाँ, 1 से सवा घंटे निकाल सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कंपनी इसको 2 स्टेप में क्लियर करेगी। पहले स्टेप में आप मेरा ये नंबर, जिस नंबर से मैं बात कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे भी इसी नंबर से हूँ। आप हम्म। मेरा नंबर सेव करेंगे अमन बड़ा बिजनेस के नाम से। किस नाम से जी, सेव करना है? अमन बड़ा बिजनेस के नाम से। जी, अमन बड़ा बिजनेस के नाम से आप सेव करेंगे, और अपना नाम साथ ही साथ एरिया पिन कोड, ये 2 चीज मुझे व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करेंगे। और जैसे ही मेरे व्हाट्सएप पे आपका ये चीज रिसीव होगा, आपको हम्म। हेड ऑफिस का एक रजिस्ट्रेशन लिंक जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर लेना है, ठीक है? ताकि आपका सीट ब्लॉक हो जाए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? ठीक है। ठीक है। जी। और उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे एक व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। बाकी बाद में कुछ बेसिक वीडियोस आपको भेजूंगा, ताकि आपका हम्म। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? जी जी जी। जी, ताकि आप बेहतर तरीके से जो है एक आईबीसी के बारे में इवनिंग में मीटिंग में आप समझ पाओ। और उसके बाद भी पूरी मीटिंग अटेंड जो है आप जो है ध्यान से करना। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न आपका रह जाता है, ठीक है, तो आप मुझे कॉल करेंगे, मैं कॉल पे रह के सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, चलेगा? ठीक है सर, डन है, डन है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है? नंबर सेव करना और आपको हेलो लिखना है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो आप जल्दी से जल्दी मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिए, ताकि मैं आगे की गाइडेंस आपको जो है व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूं, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच दिव्यांशु जी, वैसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू। देखिए, अभी मैं थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? सभी लोग, आप लोग इनका कॉल सुने होंगे, और आई थिंक मुझे लगता है कि इसी कंटेंट के साथ, इसी चीज़ों के साथ आप नॉर्मल एक अपने कस्टमर से बात करते होंगे। शायद कुछ इतना ही करते होंगे, इससे कुछ कम करते होंगे, शायद इससे कुछ ज़्यादा करते होंगे, कुछ अलग कंटेंट या कुछ अलग शब्द को यूज करते होंगे। राइट? सही मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, बहुत बढ़िया। अमन भाई ने बहुत अच्छे तरीके से कॉल लिया, बहुत अच्छा इन्होंने सवाल पूछा जो पूछना चाहिए था,
इन्होंने पूछा, प्रॉपर एनालाइज इन्होंने किया, प्रॉपर कंटेंट जो एजुकेट करना था इन्होंने किया। कुछ चीजें थी, आप कुछ लोग बताना चाहेंगे कि क्या कमी रही? अच्छा, या तो चलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग ध्यान पूर्वक सुने होंगे कॉल को तो क्या कमी रहा? सबसे पहला मैं देख रहा हूँ मुरली सर ने हाथ उठाया है। मुरली सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर, दिवांश पांडे सर। गुड मॉर्निंग, कैसे गुड हैं आप? मॉर्निंग मुरली सर। बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? सर मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से 3 सवाल उन्होंने नहीं किया। अभी जैसे? कहाँ है, जाना कहाँ है, जाएंगे कैसे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, जाएंगे कैसे। चलिए, एक चीज आपने एड ऑन कर दी, यही था। जी चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। एक एक दो और मैं पूछता हूँ सभी से, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। चंदन जी, हमारे टॉप आईबीसी, प्लीज सर अपना मार्गदर्शन दें इस चीज के ऊपर। जी गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगा सबसे पहले सर आपको। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी जी। सबसे पहले ना सर ने क्या रीजन नहीं पूछा कि आपका मेन पर्पस क्या था आपका इंक्वायरी करने में। अगर पर्पस क्लियर होता तो आगे सारी चीजें और क्लियर होती, है ना। सबसे सही बात है, आपका एकदम जो सही बात। आप आपके बारे में तो जाना है कि आप 5 साल से काम कर रहे हो। 5 साल से काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन 5 साल से ग्रोथ कर रहे हो, अच्छी खासी इनकम भी होगी। तो वहां से क्यों ऐसा आपके मन में ऐसा आया कि जिससे आप आईबीसी में आना चाहते हो? क्या रीजन क्या था? वो कारण अगर पता चलता तो और अच्छे से क्लियरिटी दे पाते हो। ट्रू, एकदम सही बात। पर्पस मतलब एक तरीके से वही है कि मतलब क्या पर्पस है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या गोल है। एक तरह बहुत बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बहुत सही आपने Thank you, बात sir. की। चलिए, कुछ चैट में भी आ रहा है कि हम सस्पेंस क्रिएट करना था। चले, हाँ, हमने मतलब सस्पेंस क्रिएट करना था। व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस मॉडल, ठीक है, एकदम सही बात है। शिवम जी ने लिखा है, अनुज जी ने लिखा है, पहले बताया नहीं कि 4-5 सवाल पूछेंगे राइट सजेस्ट करने के लिए। अच्छा, राइट सजेशन देने के लिए, ये भी ठीक है, ठीक है। खुद ही बोले जा रहे थे राहुल जी। अच्छा, ठीक है, मतलब वन वे कम्युनिकेशन रहा अधिकतर। चलिए, कॉल लंबी थोड़ी हो गई सर, ग्रेट, ठीक है, ठीक है। और कुछ रिव्यू आप देना चाहेंगे? ठीक है, समझ गया मैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं मुरली सर ने भी बहुत सही तरीके से सही चीज बोला, और चंदन जी ने भी बोला, और कहीं ना कहीं चैट में भी आ रहा है कि प्रॉपर तरीके से जो है कॉल लंबी हो गई थी। और साथ में क्या था इसमें, खुद ही बोले जा रहे थे, ठीक है। और बेसिकली मतलब 4-5 सवाल जैसे उन्होंने किया, तो पहले मेरे से एक मतलब एक पूछ लेना चाहिए था कि करना चाहिए। मतलब 4-5 सवाल मैं पूछूंगा तो सर आप उस चीज के लिए ऐसे फ्री हैं कि नहीं, दिस दैट, ठीक है। फर्स्ट कॉल पर प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना चाहिए, युवराज जी ने बोला, ठीक है। अमित जी ने न्यू आईबीसी है, बहुत बढ़िया इन्होंने किया। एग्जैक्टली अमित भाई, सही आप बोल रहे हो कि अमन जी न्यू आईबीसी है, तो एज ए न्यू आईबीसी बहुत अच्छा इन्होंने तरीके से फर्स्ट कॉल लिया। ठीक है, प्रॉपर आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहाँ गए अमन भाई? चलिए, अमन भाई मिल गए हैं जी। अमन भाई, Yes. ठीक है, जी बहुत सर। अच्छा आपने कॉल किया था, करते भी हैं ऑफिस में, मैं आपको सुनता भी हूँ। लेकिन कुछ चीजें थी जो गैप रह गई थी, इसी चीज को अब सीखना है, क्योंकि आप न्यू परफॉर्मिंग आईबीसी हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इस चीज को सीखना है, राइट? जी सर। जी सर। तो चलिए, मैं एज एन आईबीसी बनता हूँ, आप कस्टमर बनिए। और मैं आप एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई आप लोग मतलब बहुत सारे इसमें न्यू आईबीसी हैं, तो कुछ आईबीसी कम लीड पे काम करते होंगे, 5 लीड पे, 10 लीड पे। तो जो 5 या 10 लीड पे अगर जो व्यक्ति काम करता है, राइट, आपको मैं बता दूं, ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं देना है। आप उससे, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि 8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट में आपको समय के अंदर मैक्सिमम निपटा देना, नहीं तो अदरवाइज 6 मिनट 5 मिनट में क्लियर करना है कॉल। अगर आपके पास लीड कम आती है या आप कम लेते हो लीड, राइट, तो आप जो है 12 मिनट 15 मिनट समय दे सकते हो। लेकिन वो जो समय जाएगा ना, वो कस्टमर के पर्पस को और अच्छे तरीके से क्लियर करने में, क्या उसका पर्पस है जीवन का, और बड़ा बिजनेस उसके पर्पस को और उसके समस्याओं को कैसे सॉल्व कर सकता है, उन मुद्दों पर आप बात कर सकते हैं, जैसा मुरली सर ने बताया, राइट। कहाँ है, जाना कहाँ है, और कैसे जाना है, उन चीजों के ऊपर आप बात कर सकते हो, अगर आप कम लीड पे काम करते हो तो। फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अगर आप 5-10 ही लीड पे काम करते हैं और आपके पास सफिशिएंट समय है,
तो फिर आप अपना समय दे सकते हैं उसके पर्पस को और खोल करके उससे क्लैरिटी उसको देने में। प्रोडक्ट का क्लैरिटी नहीं कि बीसीपी होता है, एलएफपी होता है, आईबीसी होता है, वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। एक्चुअल में उसके प्रॉब्लम को, उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सुने और उसके सॉल्यूशन स्टेटमेंट की, आज बड़ा बिजनेस के विजन को देखते हुए, बड़ा बिजनेस के मिशन को देखते हुए, उसके कोर वैल्यूज को देखते हुए आप उसको रिलेट करते हुए वो चीज आप गाइड कर सकते हैं। तो अब बेसिकली मैं कॉल लेने जा रहा हूँ। अमन भाई है ना आप अनम्यूट पे? हाँ ठीक, सर। जी चलिए हम लोग कॉल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जी। हेलो, हेलो। अमन जी से बात हो रही है? जी बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? अमन जी, मैं दिव्यांशु बात कर रहा हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के टीम से। कैसे हैं अमन जी आप? बहुत बढ़िया सर। बहुत आप बढ़िया। बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छा हूँ मैं सर, बहुत अच्छा हूँ। अमन जी, मैं देख पा रहा था कि आप आईबीसी के लिए, आईबीसी बिजनेस के लिए इंक्वायरी किए हुए थे हमारे पास, राइट? जी जी जी। क्या जानना चाह रहे हैं अमन जी आप? ये हमेशा देखते रहता हूँ आपका जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो है मतलब बताते रहते हैं जी, कि 1 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं, 1 से 20 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो इसी के बारे में देख रहा था, तो इसलिए मैंने जो है इंक्वायरी डाली हुई थी। अरे वाह, मतलब पैसे को देखकर ही आपने सिर्फ इंक्वायरी डाला? नहीं नहीं, पैसे को देख के नहीं, एक्चुअल में जो जी, ज्ञान इनसे मिल सकता है वो भी मुझे मिल सकता है, तो इसके लिए मैंने डाला था तो कि क्या सीख मतलब जो सकते ज्ञान भी मिल सकता है और पैसा भी मिल सकता है, ऐसा, राइट? हैं। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। अमन जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? जी। मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ, बिहार का। अरे वाह, भागलपुर में कहाँ से? भागलपुर में मैं कचहरी चौक के पास से हूँ सर। कचहरी चौक से? कचहरी चौक में कहाँ से? सर ये जूनियर सेंट्रेसा जो है उसके जस्ट सामने में हमारा घर है सर। आदमपुर सुने हैं भागलपुर में? अरे बहुत बढ़िया से सुने हैं सर। वहीं का मैं भाग निवासी हूँ। अरे अरे, बहुत बढ़िया सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तब तो मतलब अपने घर परिवार के आप निकल गए। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अमन जी, मैं ये जानना चाह रहा था, चलिए जानने से पहले थोड़ा कुछ परमिशन मैं ले लूं आपसे? जरूर जरूर। परमिशन देंगे? अरे जरूर देंगे सर। अमन जी, कुछ सवाल है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ काम करना चाहते हैं और उनके साथ करियर बनाना चाहते हैं, एक्चुअल में 1 से 5 लाख कमाना चाहते हैं, तो जी कहीं ना कहीं समझना बहुत जरूरी है कि क्यों कमाना चाहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, और जी वो सर। आपके लिए परफेक्ट होगा कि नहीं होगा, वो पहले मैं समझना चाहूंगा। क्योंकि आपको एक सही डायरेक्शन, एक, क्योंकि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। क्या हूँ अमन जी? बिजनेस कंसल्टेंट। मैं एक व्यापारी का सलाहकार हूँ, और एज ए सलाहकार मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक सही सलाह देना, सही डायरेक्शन दिखाना, बिंद्रा सर के साथ मिल करके। चलेगा अमन जी जी? जरूर सर। तो कुछ सवाल मैं पूछ लूं आपके लिए जो बेस्ट रहे? जरूर सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अमन जी, मैं ये जानना चाहूंगा, बिंद्रा सर को कब से देख रहे हैं? बिंद्रा सर को तो मैं एक्चुअली जो है बचपन से ही देख रहा हूँ, उनकी वीडियोस। जी। बचपन से मतलब कितने बचपन से? अराउंड जो है 12-13 साल के एज से ही मैं देख रहा हूँ सर। 12 साल के ऐसे देख रहे हैं? आज कितनी एज हो रही है आपकी? अभी तो सर जो है यही लगभग लगभग आपका मेरी एज जो है 22 के आसपास है सर। मतलब पिछले 10 साल से देख रहे हैं? जी वाह, मतलब जब से बिंद्रा जी ने करियर स्टार्ट किया तब से उन्हें आप देख रहे हैं? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है तब तो। फिर आईबीसी के बारे में कब से देख रहे हैं? अभी से देख रहे हैं या पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं? सर आईबीसी के बारे में तो पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ, बट अभी तक जो है मैंने इंक्वायरी वगैरह नहीं डाली थी। डिसीजन क्यों नहीं ले पाए, इंक्वायरी क्यों नहीं डाला आपने? सर एक्चुअली मेरा जो है होटल मैनेजमेंट भी चल रहा था, तो इसलिए जो है अच्छा, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था। जी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे आप? तो जी। मतलब होटल मैनेजमेंट के लाइन में, हॉस्पिटैलिटी के लाइन में, फिर इधर अचानक बिजनेस कंसल्टिंग के लाइन में, या बिजनेस की और कैसे? उसमें भी अच्छे एक्चुअल में जॉब्स मिलते हैं। जी जी, एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम ये है सर कि क्योंकि घर में मैं अकेला हूँ, मेरे कोई भाई ठीक है, भाई है नहीं सर, ठीक है। ठीक है। और इसको भी मैंने ज्वाइन किया था एक बिजनेस पर्पज से ही ज्वाइन किया था कि एट द एंड ऑफ डे मुझे बिजनेस ही करना है, ठीक है। लेकिन मुझे ओके। प्रॉब्लम ये आई सर कि मैं अभी रिसेंटली जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, रेडिसन ब्लू ग्वालियर में मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक तो है। 40,000 यहाँ पे सैलरी मिल रही है, और कतर में जी, मेरा सिलेक्शन हुआ सर। 82,000 बहुत बढ़िया। सीटीसी वहाँ, जी 82,000 वहाँ पे सीटीसी दिया गया, लेकिन फादर ने मना कर दिया कि इंडिया में रह के ही कम ही कमाओ, लेकिन इंडिया में रहो। मतलब परिवार के पास आप रहे और बाहर, मतलब ऐसा नहीं, नहीं जाने दिया, ठीक जी है। जी जी सर। तो जी मतलब कहीं ना कहीं जो है होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई करके यही क्लियर था विजन आपका कि अपना बिजनेस ही करना है। तो जी मतलब सर। फिर तो यही सोच होगा कि होटल इंडस्ट्री के लाइन में बिजनेस करना है। हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो उधर क्यों नहीं फिर गए, फिर इधर अचानक कैसे? बिंद्रा सर के साथ आने का मेन पर्पस क्या है फिर अब? सर एक्चुअल में किसी भी बिजनेस को, रेस्टोरेंट लाइन का किसी भी बिजनेस को आप करिएगा तो छोटा से छोटा बिजनेस कीजिएगा तो आपको 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, ऑलरेडी हमारा 10 लाख रुपए फादर ने हमारे जो इन्वेस्ट कर रखे हैं पढ़ाई के इसमें लिए। पढ़ाई के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। इसलिए जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है पैसे, क्योंकि जॉब हम्म, करना जरूरी है और इंडिया में करियर है नहीं, होटल वालों का बहुत ज्यादा करियर नहीं है। आप एक समझ 1.5 गया, लाख पे जाके सिमट जाते हो। ठीक है, तो इसलिए समझ बाहर गया। जाना पड़ेगा, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो है अभी उतना आपके पास कैपिटल नहीं है, इसीलिए आप बिजनेस में नहीं उतर पा रहे हैं, ऐसा है राइट? जी जी आज जी। के समय में कितना कैपेबल है कि बिजनेस में आप कैपिटल लगा पाए और बिजनेस कर पाए? सर अगर एक्चुअल अच्छा में प्लेटफॉर्म मिले, बिजनेस मिले जहाँ पे एक अच्छी अर्निंग हो और एक लॉन्ग टर्म वहां से कैपिटल को आप जमा कर पाए, उस पूंजी को बना पाए। सर एक्चुअली 10-15 लाख रुपए तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बट मैंने रिसेंटली जॉब अभी स्टार्ट करी और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि फादर से फिर से लेना पड़े मुझे बिजनेस पर्पज से। अच्छा, मतलब जो आपके अपने पोटेंशियल से हो जाए जी उतना आप करके फिर अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगा, फिर मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा। आपका जी क्या मेन रीजन है सिर्फ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ आने का, या अगर आप 10 साल से उनको फॉलो कर रहे हो तो मेन रीजन क्या है बिंद्रा जी को फॉलो करने का? सर एक्चुअल में यहाँ से मुझे अर्निंग तो होती ही होती है, लेकिन लर्निंग भी मेरी बहुत अच्छे लेवल की मुझे लर्निंग यहाँ से मिलेगी, इसलिए ये मेन पर्पस है मेरा, इनके मेन साथ में पर्पस लॉन्ग है टर्म। कि मतलब बिंद्रा जी से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, जी ऐसा? जी 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 ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं अमन जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक चीज आपको गाइड करना चाहूंगा कि जी जिस चीज के लिए जो आपने इंक्वायरी किया ना आईबीसी के लिए, प्रॉपर जी जहाँ पे एक मौका है 1 से 5 लाख कमाने का, एक अच्छा यहाँ से रेवेन्यू को, प्रॉफिट को जनरेट करने में, और एक लॉन्ग टर्म अपने आप को एज एंटरप्रेन्योर के रूप में देखने के लिए, जी सर। तो इसके लिए ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने, किसने? डॉक्टर डॉक्टर विवेक विवेक, जी। जी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने एक नेशनल लेवल पे एक वेबिनार को ऑर्गेनाइज करवाया है, राइट? आप जूम जी कॉल का नाम जानते हैं? डेफिनेटली जानता हूँ सर, हाँ, कॉलेज टाइम में यहाँ पे क्लास भी हाँ, किया है। चलिए। जी। तो उस जूम एप्लीकेशन पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक वेबिनार को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। वो वेबिनार पूछिए किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? वो वेबिनार प्रॉपर इस आईबीसी बिजनेस मॉडल के ऊपर है, क्योंकि देखो अमन जी, आपको भी पता है कि कोई भी व्यापार, कोई भी काम, कोई भी पढ़ाई, कोई भी चीज अगर आपको करना है तो जी करने से पहले जो मैं समझता हूँ क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है, डीपली समझना बहुत जरूरी है कि क्या है नहीं है। सही बोल रहा हूँ मोहन जी? हाँ सर, सही हो आप। और वो क्लैरिटी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको दूं प्रॉपर तरीके से, कि जिससे आप अपने करियर में एक राइट डिसीजन ले पाए, और एक राइट डिसीजन लेकर के, एक राइट स्टेप्स लेकर के अपने करियर में जो आज आप चाहते हैं वो अचीव कर पाए। सही बोल रहा हूँ मोहन जी? जी जी जी। तो इसके लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। उस वेबिनार में आपको ये क्लैरिटी मिलने वाला है कैसे आप आईबीसी बन करके डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ, मतलब आईबीसी मतलब क्या है ना, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, एक जी स्वतंत्र व्यापारी का सलाहकार है। इसको मैं सरल भाषा में मैं बोलूं तो आप एक कंपनी के, मतलब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की जो कंपनी है, बड़ा बिजनेस, उस कंपनी के आप एक फ्रेंचाइजी पार्टनर बन जाते हैं। फ्रेंचाइजी वर्ड आप समझते हैं सर? जी सर, जरूर समझता हूँ इसको सर। सरल भाषा में मैं बोलूं तो आप एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है, आपको लाइसेंस मिल जाती है, जिससे आप इनके साथ एज ए पार्टनर काम करके महीने का 1 से 5 लाख कमा सकते हैं। तो इस चीज जी के सर। ऊपर क्लैरिटी लेने के लिए, स्टेप बाय स्टेप चीजों को जानने के लिए, ज्वाइनिंग प्रोसेस को समझने के लिए, कैसे आप इनके साथ जीवन भर आपको सीखने का मौका मिलेगा, जैसा आपने बताया कि आपका लर्निंग का पर्पस है, तो वो सारा चीज आपको उस वेबिनार में जानने को और समझने का मौका मिलेगा। क्या आप उस वेबिनार को अटेंड करना चाहेंगे? जरूर सर। बहुत बढ़िया। उस वेबिनार को अटेंड करने के लिए, जैसा सर देखिए इसमें ना 2 प्रोसेस है। पहला कि आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा समय निकालना है, निकाल लेंगे? हाँ, निकाल लेंगे सर। शाम में 7:30 पे ही वेबिनार चालू हो जाएगा और 9 बजे तक मैक्सिमम ये वेबिनार कंप्लीट हो जाएगा, देख लेंगे? हाँ सर, देख लूंगा। ठीक है। ये वेबिनार देखने के लिए कुछ नहीं करना है, बेसिक का प्रोसेस है कि मेरा नंबर आपको सेव करना है, जैसा मैंने बताया कि दिव्यांशु पांडे मेरा नाम हुआ, राइट? जी। और इस नंबर को सेव करके आपको बस मेरे व्हाट्सएप पे आपको हेलो लिखना है और अपना नाम भेजना है। क्या लिखना है? हेलो लिख के अपना नाम भेजना है। हेलो लिख करके अपना नाम भेजना है, जिससे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भेजूंगा कि आज वेबिनार में होने क्या वाला है, क्या समझने वाले हैं आप, और कैसे एक्चुअल में आप एज ए अपने करियर में बिजनेस सक्सेसफुली कर पाएंगे। देखना चाहेंगे प्रॉपर? जरूर सर।
बहुत बढ़िया। देखिए एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इस वेबिनार में तभी आप आइएगा, तभी आप मेरे को हेलो लिखिएगा व्हाट्सएप पे, जब आप 100% आप अपना अटेंडेंस रखेंगे। समझ पा रहे हैं अमन जी? जी अगर आप अपना 100% अटेंडेंस और प्रॉपर आप अगर अटेंड करना चाहते हैं तभी जी आप मेरे को हेलो लिखिएगा, क्योंकि इस वेबिनार में कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है कि नॉर्मल इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। इस वेबिनार में आपको बताने वाला जो व्यक्ति है, जो आपको गाइड करेंगे बिंद्रा जी के बिहाफ पे, वो जी भारत देश के बड़ा बिजनेस संस्था के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद के लेवल पे 40 करोड़ से ज्यादा बिजनेस एज ए बिजनेस पार्टनर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ मिल करके कर चुके हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर बिंद्रा जी के साथ मिल करके उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने 40 करोड़ से ज्यादा बिजनेस कर लिया है, तो उसके नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस में और हमारे नॉलेज एक्सपीरियंस में अंतर होगा कि नहीं होगा अमन जी? जरूर अंतर तो होगा। उन्हीं से सीखने को मौका मिलने वाला है। अटेंड कर पाएंगे प्रॉपर? जरूर सर, जरूर अटेंड ठीक है। करेंगे। कितने देर में आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं? मैं अभी कर देता हूँ सर। ठीक है, आप मेरे को मैसेज करिए। और इतना मैं जरूर बोल देता हूँ अमन जी, मन में फिर उस वेबिनार के बाद कोई भी सवाल हो ना, कुछ जी भी आपको समझना हो, शायद कुछ डाउट भी रह गया हो, निसंदेह बेझिझक छोटा भाई बड़ा भाई समझ करके, कुछ भी आप समझ करके, करना नहीं करना बात की बात है, लेकिन एक बार सवाल जरूर पूछ लेना। जरूर एक बार सर। जी सवाल जरूर जरूर पूछ लेना, पूछना। कि शायद वो सवाल जो है तो है ना, एक ही हम्म। सवाल होता है जो आपको उस पार या इस पार रखती है। समझ पा रहे हैं आप? जी सर। सवाल जरूर पूछ लेना। बहुत जी अच्छा लगा अमन भाई आपसे बात करके, और एक बार एक वेबिनार में हम लोग मिलते हैं जी। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि बोलिए इसमें ना। इन्वेस्टमेंट वगैरह भी इसमें कुछ है क्या? बिजनेस करने निकले हैं ना अमन भाई, जी जी जी। तो बिजनेस में बिना निवेश का कोई व्यापार होता है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन बट मैंने इन्वेस्टमेंट एक आपका आइडिया के तौर पर पूछा। जी समय का भी होगा, आपके पैसे का भी होगा, लेकिन जितना रिटर्न होगा उतना आप सोच भी नहीं पाएंगे। जी सर। ठीक है, आइए एक जी बार वेबिनार में मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत जी। धन्यवाद अमन भाई। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो कैसा लगा आप लोग को? एक बार मतलब जो भी आप अपना जिस तरीके से हाथ हिला करके, चैट बॉक्स में लिख करके, जैसे भी, चलिए बहुत मजा आ गया देख करके आप सभी को। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए मैंने इस कॉल को 8 से 10 मिनट में रखा मैक्सिमम। मैं देख पा रहा हूँ कि 10 मिनट मेरा समय चला गया। और मैंने दो चीज पहले, कि हमेशा जो भी मैं बात कर रहा था, जो मैंने आपको बताया, आप एक बार रिलेट करिए, जो भी मैं बात कर रहा था, मैं बस आपका 10 मिनट और ज्यादा समय नहीं लूंगा। 10 से 15 मिनट में रिमेनिंग जो पार्ट है मैं क्लियर कर दूंगा। मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों को नींद आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पानी है तो पानी बगल में तुरंत पी लें। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कॉल स्टार्ट किया, एक एक मतलब इंथुजियाज्म के साथ, एक पावर के साथ मैंने किया कि नमस्कार अमन जी, कैसे हैं आप? मैं दिव्यांशु पांडे। और पहली चीज, जब भी आप कॉल स्टार्ट करें, जब तक आप अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट ना कर लें तब तक आपको उसको बोलने का मौका नहीं देना है किसी भी कस्टमर को, क्योंकि उसके दिमाग में छप जाना चाहिए कि कहाँ से कॉल आया है। क्योंकि एक बार जब उसके दिमाग में पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आया है, तो वो फिर आपको वैल्यू करेगा। अगर उस चीज में गैप आ गया तो फिर शायद वहां पे वैल्यू ना करे, या तुरंत आप पर ट्रस्ट ना करे। तो तुरंत कॉल उठते ही साथ नमस्कार, ग्रीटिंग आपने किया, जो भी आप देना चाहें, अपना अपने नाम बताया, अपना अपना डेजिग्नेशन बताया, और जिस ऑर्गेनाइजेशन से है, जहां से आप हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के, वहां से आपने बताया, राइट। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैंने बात किया, हंसमुख तरीके से मैंने बात किया। देखिए जब आप कॉल पे बात करें ना, तो शायद आप मेरा चेहरे को देख रहे होंगे, मैं हंस भी रहा था, इधर उधर भी देख रहा था प्रॉपर। तो जो मेरा एक्सप्रेशन था अभी बोलने पे, यही सेम एक्सप्रेशन, यही सेम तरीका मेरा रहता है जब मैं कोई कॉन्फ्रेंस कॉल लेता हूँ किसी भी कस्टमर का। तो मतलब जो भी आप जिस तरीके से रियल तरीके से बिहेव करेंगे, वही आपके वर्ड्स निकलेंगे, वैसे ही आपका एक्सप्रेशन, मतलब वैसा ही एनर्जेटिक कॉल रहेगा। तो मतलब जब भी आप कॉल करें, प्रॉपर आप खुश होकर के कॉल करें, प्रॉपर आप उसको, जैसे मैंने एक सस्पेंस भी छोड़ दिया कि क्यों वेबिनार में आना है, क्यों जरूरी है। दूसरा, मैंने 2 वे कम्युनिकेशन रखा। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही पूछते रह गया, मैंने उस कस्टमर को इन्वॉल्व किया, मैंने कस्टमर को अपने बातों में इंगेज किया।
और एक रेस्पेक्ट में प्रॉपर, जैसे उन्होंने बताया कि मैं भागलपुर से हूँ, तो मैंने पहले प्रॉपर उससे पूछा कि कहाँ से। मैं तुरंत नहीं बोला कि मैं भी भागलपुर से हूँ, वो खत्म हो जाता है वैल्यू, तो लगता है मेरे शहर से। मैं पहले प्रॉपर उससे पूछा जाना, फिर मैं बोला कि भाई आप ही के शहर से मैं भी हूँ, आप ही का पड़ोसी मैं भी हूँ। तो आपने इस कॉल को सुना होगा ध्यानपूर्वक, में ये रिकॉर्डिंग आपको प्रॉपर मिल जाएगा, तो उसको बार बार आप सुनिए। अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग आएंगे, बस आपको उसको इंडस्ट्री वाइज उसको चेंज कर देना है, ठीक है। कंटेंट, एक्सप्रेशन, आपका पॉजिटिव माइंडसेट, एक सस्पेंस छोड़ना, बहुत ज्यादा लंबा कॉल नहीं करना, यही सारा जो है, और इंफॉर्मेटिव कॉल रखना। एक्चुअल में बेसिक उसको एजुकेट करके अब उसको मैंने बताया ही नहीं कि कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या बड़ा और उसका मैं पोटेंशियल भी समझ गया कि कस्टमर का पोटेंशियल क्या, अगर वो 20-25 लाख लगाना चाह रहा है, 10 लाख लगा चुका है, तो आज उसका कितना पोटेंशियल है उसके हाथ में वो करंट टाइम पे इन्वेस्ट करने का। तो हमारा गलत कस्टमर के पीछे समय भी नहीं जाएगा, जिसके पास पोटेंशियल रहेगा उतना। अब ये सारी चीजें जो मैंने पूछा ना आपको, फिर जैसे मैंने आपको बताया था उस समय टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पे आपको लीड नर्चर करने में और लीड को मैनेज करने में। तो ये चीजें जो मैंने उनसे पूछा, अब ये चीज आपको अपडेट करना पड़ता है अलग अलग लीड नर्चरिंग में और लीड के मैनेजमेंट में। वो मैं आने वाले 1-2 दिन के सेशन में आपको सिखाऊंगा कि जब आप नाइस एनालिसिस करते हैं तो उस किस क्वेश्चंस का आंसर का पार्ट आपको अपने पास मैनेज करना है, जिससे फर्दर आने वाले समय में आप अच्छे तरीके से लीड को नर्चर कर पाए, कस्टमर को। हाँ, जहां तक एक वरुण सर पूछ रहे हैं कि सरली पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, तो जो सरली वाली पार्ट होती है, जो इनकम वाली पार्ट होती है, वो डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर। अभी क्या है कि इनका नया नया जॉब लगा था, फ्रेशर हैं, 10 लाख का इन्होंने पढ़ाई खर्च किया है, तो एक माइंड में बन जाना चाहिए छवि कि कितना मैक्सिमम का जॉब लग सकता है। समझ पा रहे हैं आप? उतना आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को आप लोग एनालाइज करते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट 10 लाख खर्च किया है अपने एजुकेशन पे और अभी जस्ट उसको जॉब लगी है, तो मैक्सिमम कितना मिल रहा होगा उतना आपको एनालाइज कर लेना है। अगर कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं जहाँ पे आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, खुद में एजम्पशंस नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको बेसिक तरीके से पूछ लेना चाहिए, राइट। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो बेसिक इसी तरीके से आपको फर्स्ट कॉल रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जब आपका फर्स्ट कॉल हो गया, दूसरा आपको उसको कंटेंट भेजना है। कंटेंट आपको मिल चुका होगा, नहीं मिला होगा किसी को तो जरूर अपने आईबीसी मैनेजर को अभी तुरंत मैसेज कर दें, पिन कर दें, आपको प्रॉपर प्रोसेस में कंटेंट मिल जाएगा कि जब उसका हेलो आया तो उस हेलो से लेकर के उसको वेबिनार में बैठाने तक उसको क्या व्हाट्सएप पे भेजना है। अगर नहीं मिल रहा है, अपने मैनेजर को मैसेज कर दें, आपको मिल जाएगा प्रोसेस में। उसके बाद आपको क्या करना है, या मैं खुद भी, क्योंकि आप सभी के ग्रुप में मैं ऑलरेडी हूं, तो मैं खुद ही कंटेंट में स्टेप में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना एक बार। जब आपको प्रॉपर उस वेबिनार में वो बैठ गया, वेबिनार में बैठने के बाद उससे क्या पूछना है व्हाट्सएप पे वो भी आपको मैं भेज दूंगा। उसने वेबिनार भी अटेंड कर लिया, प्रॉपर वेबिनार खत्म होने के बाद क्या कंटेंट भेजना है वो आपको रेगुलरिटी में भेजना है। उसके बाद उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, अगर वो बोलता है अपने मैनेजर से बात कराइए, या अगर, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट में एक उसके मन में एक रिलेशन को बिल्ड करते हुए, क्योंकि बिजनेस में रिलेशन बिल्डिंग बहुत जरूरी है। आप एक चीज और भी फोकस किए होंगे कि उसके साथ मैंने रिश्ता बनाया, मैं एक हंसमुख तरीके से बात करते करते एक रिलेशन बिल्ड किया। लास्ट में मैंने उसे क्या बोला कि बड़े भाई या छोटे भाई समझ करके सवाल जरूर पूछ लेना, मन में सवाल मत रखना। ये क्यों मैं बोला, क्योंकि बहुत आप सभी के सवाल आते हैं कि सर वेबिनार के बाद कस्टमर कॉल नहीं उठाता या मेरे सवालों का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके माइंड में वो कॉल टू एक्शन जाता ही नहीं। उसको लगता है कि एक काउंसलर का कॉल आया था और काउंसलर ने बेसिक बताया और चला गया, उसका उतना ही काम है, उसका उतना ही काम है। तो वो भी यही सोच करके चला जाता है, फिर वो रिस्पॉन्स आपको नहीं देता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर सही बोल रहा हूँ तो एक बार हाथ हिला दीजिए। उसको यही लगता है कि बस उसका इतना ही काम था कि बस वो समझा के चला गया, इसीलिए वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता। रिस्पॉन्स तभी आपको वो देगा जब आप उसको इंगेज करके रखेंगे, पहले ही कॉल पे उसको इंगेज कर देंगे, एक रिलेशन बिल्ड कर लेंगे और उसके माइंड में डाल देंगे कि भाई चलो समझना तो बात की बात है, समझ भी लूंगा, और मन में कोई सवाल आया तो एक बार जरूर एक बार पांडे जी से या अमन भाई से बात कर लूंगा, इनसे मेरी बात हुई थी। तो वो फिर आपको रिस्पॉन्स जरूर देगा। अब जैसे वो आपको रिस्पॉन्स देता है और बोलता है अपने, क्योंकि वेबिनार में आपको पता है प्रॉपर कॉल टू एक्शन जाता है, आईबीसी मैनेजर से बात करिए, आईबीसी मैनेजर से बात करिए, और जैसे वो कॉल टू एक्शन जाता है वो आपको बोलता है मैनेजर से बात करवाइए।
जब आप मैनेजर से कनेक्ट करते हैं, फटाफट अपने नोटबुक में आप लिख लें, 10 मिनट का ज्यादा सेशन नहीं रहेगा, लंबा थोड़ा समय चला गया। 4 सवाल आपको पूछना है, 4 सवाल अपने आईबीसी मैनेजर को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेने से पहले। इतने 4 सवाल पे आपको भी मजबूत हो जाना है, और इस 4 सवाल के बाद जब अपने आईबीसी मैनेजर को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लोगे ना, तो वो भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो आपको, आपके कस्टमर को आपके बिहाफ पे वो गाइड कर पाएंगे, क्योंकि उनका भी क्लियर रहेगा कि इसको बताना क्या है, समझाना क्या है। पहला सवाल उसको पूछना है कि सर वेबिनार का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वेबिनार का एक्सपीरियंस या अनुभव, कुछ अगर हिंदी के वर्ड्स आप यूज कर पाए तो जरूर करिएगा। कभी कभार हिंदी के वर्ड्स को ज्यादा यूज करने में क्या होता है कि कस्टमर को लगता है अपनापन, हिंदी में काम हो रहा है, हिंदी भाषा में काम हो रहा है, मैं भी कर लूंगा, मेरे लिए भी आसान है। तो कस्टमर के माइंड को और साइकोलॉजी को देखते हुए हिंदी के वर्ड्स को ज्यादा आप बीच में अगर ला सकते हैं तो लाइएगा। तो सर आपका इस वेबिनार का अनुभव कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, पहला चीज। दूसरा सवाल, क्या लगता है सर आपको आईबीसी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे अमन भाई आपने बताया कि मुझे होटल लाइन में बिजनेस करना था और अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ बिंद्रा जी के साथ कमाने का मौका, जैसा आपने शुरुआत में बोला था। तो अभी क्या लगता है कि आपको आईबीसी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एज एन आईबीसी उसके गोल से इस सवाल को कोरिलेट कर दिया, और फिर उसका सीरियसनेस जानने के लिए मैंने ये सवाल पूछ डाला कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका सीरियसनेस पता चल गया। समझ पा रहे हैं आप लोग, लिख रहे हैं, ठीक है। तीसरा सवाल, अगर अमन जी आपको करना चाहिए जैसा आपने बताया, और अच्छा आपका एक्सपीरियंस भी रहा वेबिनार को देख करके, तो आईबीसी में ज्वाइन करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, ये क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने आपका यही सवाल था, कितना आपका लागत लगता है। तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का नॉलेज हो या ना हो, प्रोसेस का नॉलेज हो या ना हो, आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग का नॉलेज जरूर होना चाहिए। मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, प्रोडक्ट का नॉलेज हो या ना हो, प्रोसेस का नॉलेज हो या ना हो से कोई मतलब नहीं है, प्राइसिंग का नॉलेज जरूर होना चाहिए। कितना इन्वेस्टमेंट होता है, किस प्रोडक्ट का, किस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, किस कोर्सेज का, आईबीसी का कौन सा मॉडल चल रहा है, उसका क्या प्राइसिंग है, इसका नॉलेज जरूर होना चाहिए। या दीवार पे एक पेज पर लिख करके आप वहां पे चिपका दें, या डायरी में लिख करके रख लें, लेटेस्ट अपने मैनेजर से लेकर के, या मैं ग्रुप में भिजवा दूंगा तो ग्रुप से लेकर के देख करके आप नोट डाउन कर लें। क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, जो तीसरा सवाल है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि वो अगर आपने क्लियर कर दिया ना तो पूरा कॉल फ्लो उसी हिसाब से चलता है। तो तीसरा, कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कितना लागत लगने वाला, ये पता चला कि नहीं चला, आपने सवाल पूछा। कुछ कस्टमर्स बोलेंगे सर पता चल गया, तो क्लैरिटी के साथ बता देंगे, 1 लाख वाला, 70,000 वाला, 30,000 वाला मॉडल, 50,000 वाला मॉडल। कुछ कस्टमर बोलेंगे, जो अधिकतर मन आपको सुनने को मिलेगा कि सर समझ में नहीं आया, या वही 70,000 या 1 लाख। तो आपको कुछ नहीं करना, ये चीज आपके मैनेजर नहीं बताएंगे, प्रयास करिए ये चीज आप खुद बताएं, इस चीज का आप कमांड ले लें। तो आपको बताना है प्रॉपर तरीके से, सर आईबीसी में ना 4 मॉडल है, आईबीसी प्लैटिनियम है, आईबीसी प्रो प्लस है, आईबीसी प्राइम प्लस है, या आईबीसी स्टार्टर है, और इसके ये प्राइसिंग और ये बेनिफिट है। तो एटलीस्ट प्राइसिंग और बेनिफिट का नॉलेज आज से या कल से ही लेना आप लोग चालू कर दीजिए, राइट, जिससे आपके मैनेजर को आसानी होगा कॉन्फ्रेंस कॉल लेने में, और तुरंत उनको एट लास्ट टोकन तक ले जाने में, और बाद में टोकन से कन्वर्जन तक ले जाने में। समझ पा रहे हैं, प्राइसिंग का नॉलेज। चौथा, क्योंकि प्राइसिंग का अगर आप पूछते हैं ना तो एक मन में और चीज आ जाती है कि कस्टमर अंत तक वेबिनार देखा है कि नहीं देखा है, क्योंकि प्राइसिंग भी लास्ट तक है। तो वो समझ में आ जाएगा कि कस्टमर कितना सीरियसनेस के साथ लास्ट तक वेबिनार को अटेंड किया है। चौथा सवाल जो बेसिक सवाल है, सर आपको पता चला ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, कैसे एक आईबीसी ज्वाइन करता है, पता चला, ये सवाल लिख लीजिए, यही चौथा सवाल पूछना है। 99.99 कस्टमर बोलेगा कि सर उसमें बताया गया था, आप अपने आईबीसी मैनेजर से बात करिए। ज्वाइनिंग प्रोसेस में उसको यही समझ में आता है कि आप अपने जाइए आईबीसी को बोलिए, अपने आईबीसी मैनेजर से बात कराइए। ये 4 सवाल है बस। चौथा सवाल के बाद आपको 2 मिनट का और उसको गाइडेंस देना है, फिर तुरंत कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेना है अपने मैनेजर को। अब 2 मिनट का क्या गाइडेंस है, गाइडेंस ये है कि जैसे कस्टमर से आपने पूछा
और कस्टमर ने बोला कि सर आप अपने मैनेजर से बात कराइए, जो बोला गया था यही ज्वाइनिंग प्रोसेस है, तो उसको समझा दीजिएगा 2 तरीके से बेसिक लेवल पे कि सर मैं मैनेजर से तो जरूर बात करा दूंगा, क्योंकि एक्चुअल में आईबीसी ही मैनेजर ऐसा व्यक्ति होता है जो एक्चुअल में एक आईबीसी के करियर को बदलता है। जैसे मेरे आज के समय में मेरे आईबीसी मैनेजर चंद्र प्रकाश सर हैं, सौरभ पांडे सर हैं, प्रतीक कुमार जी हैं, दिव्यांशु पांडे जी हैं। वो एक ऐसे शख्सियत है, एक ऐसे पर्सनालिटी है बड़ा बिजनेस में, जिन्होंने एक्चुअल में आज सैकड़ों आईबीसी को मदद किया है एक अच्छे लेवल तक ले जाने में, एक अच्छे लेवल के अर्निंग तक पहुंचाने में। तो उन्हीं के माध्यम से आपको गाइडेंस भी मिलेगा, उन्हीं के माध्यम से प्रॉपर अगर आगे की आपकी ग्रोथ होने वाली है। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है ना सर, वो इस तरीके से है कि सबसे पहले वो आपका सिलेक्शन करेंगे। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसा मुझे लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, क्योंकि आपको अप्रिशिएट भी करते रहना है कस्टमर को ऐसा हाइप भी नहीं क्रिएट कर देना कि तुम मतलब सेलेक्ट होगे ही नहीं, तो फिर शायद वो बात भी करने में उतना नहीं लाता है पावर। तो आप बीच बीच में आपको अप्रिशिएट भी करना है कि सर आपके अंदर मुझे लगता है वो पोटेंशियल है, आप कर लोगे, तो मैं एक बार उनसे आपको मैं बात करवाता हूँ। अगर वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आगे टोकन के साथ आप अपना सीट रिजर्वेशन कंप्लीट करा सकते हैं और अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से एक टोकन का भी एक हिट उसके माइंड में आपने डाल दिया, बेसिक मैनेजर का भी आपने हाइप क्रिएट कर दिया, और उसको एक प्रोसेस समझा दिया कि मैनेजर्स जो सेलेक्ट करेंगे देन ही आगे का प्रोसेस होगा। फिर जैसे आप उनको अपने मैनेजर को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेते हो, तो आपको मैनेजर का रिस्पेक्ट कस्टमर के सामने कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेने के बाद तुरंत और बढ़ाना है। जैसे कि आपने सपोज डेट अमन जी मेरे कस्टमर हैं, मैं आईबीसी हूं और इनके मैनेजर चंचल जी हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैं एज एन आईबीसी क्या बोलूंगा कि चंचल सर नमस्कार सर, चंचल सर मेरे साथ अमन जी हैं और बहुत अच्छा इनके अंदर पोटेंशियल है, बहुत अच्छे तरीके से आईबीसी में करियर बना सकते हैं, और ये ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ फुल टाइम मिल करके या पार्ट टाइम मिल करके अपने करियर को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन प्लीज एक बार इनका आप सिलेक्शन करिए, और अगर ये सिलेक्ट हो जाते हैं तो प्लीज इनके टोकन के साथ आगे सीट रिजर्वेशन का आगे का प्रोसेस कंप्लीट कराइए। तो क्या हुआ कि मैंने क्या किया, चंचल जी का हाइप क्रिएट कर दिया अमन जी के सामने एक रेस्पेक्ट देते हुए, और फिर प्रॉपर जो है टोकन का भी हाइप क्रिएट करते हुए मैंने प्रोसेस गाइड कर दिया। तो बेसिकली यही चीज है कि फर्स्ट कॉल पे आपको 8 से 10 मिनट मैक्सिमम समय देना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, प्रॉपर जो मैंने बताया। फिर कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेने के लिए आपको जो है 4 सवाल पर लेना है, जिससे आपके मैनेजर को भी काम आसान रहेगा आगे क्लैरिटी देने में, सारा गाइडेंस देने में। तो ये बेसिक चीजें थी। इसके बाद आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट। मन में कस्टमर के बहुत सवाल होते हैं जो शायद मैनेजर से वो पूछ नहीं पाता, आपसे पूछता है। अब वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट आज मैं कवर अप नहीं करूंगा, वो कल के या परसों के सेशन में मैं करूंगा। फिर मैं करूंगा कैसे बजटिंग किया जाता है, फिर क्या ऐसी और चीजें हैं अंदर की बात जिससे प्रॉपर एक आईबीसी एक्चुअल में पैसा बहुत तेजी से यहाँ पे बना पा रहा है और लाखों का रेवेन्यू कर पा रहा है। तो ये बेसिक सेशन था आपके लिए। कैसा लगा आपका ये सेशन? मैं एक बार आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? तो प्लीज एक बार अपना रिव्यू जो है शेयर करिए। जी दे दिया मैंने। मजा आ गया सर। बहुत बढ़िया सर सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। सर बहुत मजा आ गया सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया था। पहले हो जाती तो बहुत कुछ समझ में आ जाता सर, बहुत क्लैरिटी मिल जाती सर। थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। रोजाना सर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अपना कहीं ना कहीं वैल्यूबल समय देने के लिए और फीडबैक देने के लिए। बेसिकली अभी तो ये ट्रेलर है, ये अभी ट्रेलर है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है? मुरली सर बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये अभी बेसिकली ट्रेलर है, कुछ नहीं है, ये बेसिक चीजें थी। आज मैं इसलिए आपके साथ इंटरेक्ट किया, बताना जरूरी था क्या मेरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा अब। तो मेरा 3 काम है, मैं आपको और क्लियर कर दूं।
मेरा 3 काम होने वाला है। पहला काम, खुल करके मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके आईबीसी मैनेजर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रोथ भी ले रहे हैं, उनको और आगे बढ़ाने पे मदद करना, उनके अंदर और स्किल्स डेवलप हो, और मैनेजरियल स्किल्स डेवलप हो, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो, मैं भी साथ में करते रहूं, साथ में पढ़ते रहूं, उनके साथ मिलकर के काम करते रहूं, जिनसे आपका रेवेन्यू और बढ़े और रेवेन्यू अच्छे तरीके से ड्राइव हो पाए। पहला ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्रॉपर आपके साथ इंगेज होकर के आपको पूरे तरीके से ट्रेंड करना और आपको इस इंडस्ट्री में मास्टर बना देना, मास्टरी हासिल करा देना, जितना मेरा अनुभव है उस अनुभव के अनुसार। और तीसरा सबसे बड़ी चीज, जब शायद आप लोग के मन में होता होगा, कभी कभी सोचते होंगे कि उस पे भी मैं काम करूं, उस पे भी मैं काम करूं, मतलब जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, डिजिटल कोर्सेस हैं, वाइट लेवलिंग है, केस स्टडीज हैं, जो शायद अभी आप लोग काम नहीं कर रहे होंगे, इस पे मैं बहुत तेजी से मेहनत कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं बहुत तेजी से पकड़ बना रहा हूँ, और आप सभी के सामने मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 दिन के अंदर मैं तैयार होकर के आ जाऊंगा कि कैसे आप मास्टरी लीडरशिप फनल में पा सकते हैं, वाइट लेवलिंग में पा सकते हैं, केस स्टडी में पा सकते हैं। तो एक साथ 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का भी डील कैसे क्लोज कर सकते हैं, और ऑन ग्राउंड साथ में मिल करके क्लोज भी करेंगे। तो उसका मैं अभी मास्टरी हासिल कर रहा हूँ, अभी मैं उस पर तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा 3 काम है, आपके साथ मिल करके आपको मजबूत बनाना, आपके मैनेजर्स को मजबूत बनाना, साथ में मिल करके, और बड़े प्रोडक्ट्स पे, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम करना। अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बखूबी मैं इसको आशा करता हूँ कि ऊपर वाले की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं निभा पाऊंगा। बस आप भी मेरे साथ लगे रहिए। लेकिन अब मैं बता दूं, इस महीने का मुश्किल से 6 दिन समय बचा है, तो आप सभी से एक उम्मीद रहेगा, एक आशा रहेगा कि इस 6 दिन में जितना भी आपके फनल बने हैं, जितने भी आपके टोकन्स हैं, जितने भी आप नए पुराने लीड्स पे काम कर रहे हैं, जान डाल दीजिए, प्रॉपर फॉलोअप करिए, कंटेंट मार्केटिंग करिए, हमारे से कनेक्ट कराइए, और इस मंथ को बेस्ट मंथ बनाइए। क्योंकि इस मंथ के लास्ट तक मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा कि कैसे मई के 1 तारीख से और आने वाले 6 महीने के अंदर आप एक एक बंदा, एक एक व्यक्ति इस मीटिंग में जो है वो कैसे लीडर बन पाएगा, और एक्चुअल में जिसका स्टेबल 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का बिजनेस हो रहा होगा। तो इस 10 दिन में सारा मैं आपको पूरे 3 साल का एक्सपीरियंस खोल करके आपके सामने मैं रख दूंगा। तो ये 10 दिन लगातार ट्रेनिंग में आइए, चीजों को फॉलो करिए, लेकिन काम में भी अपना पूरा इम्प्लीमेंटेशन के साथ, ऐसा नहीं है कि सुन के चले जाना है, काम में अप्लाई भी करना है। और मैं आपको बता दूं, इस ब्रांच में 2 टीम है, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। एक है टीम दिव्यांशु शंकर पांडे, एक टीम आकाश कुमार। मतलब दूसरे भी एक आईबीसी मैनेजर, 2 आईबीसी मैनेजर बने हैं, सीनियर आईबीसी मैनेजर, एक मैं हूँ, एक आकाश कुमार जी हैं। और हमेशा कंपटीशन हमेशा हेल्दी होना चाहिए, और कंपटीशन है तभी हम लोग भागेंगे, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि इस बड़ा बिजनेस के अंदर, इस प्रांशु रंजन सर के टीम के अंदर, अगर जब भी आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद नाम आता है कि कौन से टीम के सबसे ज्यादा मैनेजर्स आगे बढ़ चुके हैं, उनके आईबीसी उनके 10 गुना आगे बढ़ चुके हैं, तो मैं आशा करता हूं आपको पता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में आने के लिए। और एक 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 ऐसा परिवार अब बनने वाला है, मुझे अब महसूस हो चुका है कि जो शायद बड़ा बिजनेस में कहीं भी नहीं बना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। फिर कल एक बार मिलते हैं, मैं कल करूंगा पक्का एक मीटिंग, आधे घंटे का, 40 मिनट का, अलग टॉपिक पे करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और गुड नाइट आप सभी को। ग्रेट। हाँ, एक चीज और है, जिस भी ग्रुप में आप एड ऑन है, जाइएगा, इस वेबिनार का, इस सेशन का एक बार रिव्यू जरूर डाल दीजिएगा कि कैसा रहा। ठीक है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आगे करने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।